अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत शो आपके लिए लेकर आए। वो हमारा शो है ना, बिल्कुल उस तरह है 12 मसाले की चाट। किसी दिन हम जो है वो आपको इंफॉर्मेटिव शो दिखाते हैं, किसी दिन हम आपको सोशली जो इर्द गिर्द आपकी चीज़ें हो रही हैं उनसे आपको आगाह करते हैं और आपको बताते हैं कि ज़माना किधर जा रहा है। किसी दिन हम आपको मज़े मज़े के खाने बनवाना सिखाते हैं, किसी दिन हम आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी का इंटरव्यू आपको आपके सामने उनसे लेते हैं इंटरव्यू, और किसी दिन हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जो नई भी हैं, जो ट्रेंडी भी हैं और जिनको देखने में बहुत मज़ा आता है। यानी कि कभी कभार मैं कुछ ऐसी शादियाँ मेहंदियों में जाती हूँ जहाँ मैं सिर्फ ऑब्ज़र्व करने, सिर्फ देखने के लिए जाती हूँ कि कैसा सेटअप हुआ है, कैसे जो वो निकाह के छुआरे हैं वो कैसे बांटे गए हैं, डांसेस या गाने वो कैसे हुए हुए हैं। तो वो एक फुल एंटरटेनमेंट पैकेज होता है जो शादी ब्याह में जितने भी फेस्टिवल्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग पैकेज होता है मेहंदी। और इसीलिए हम आपको हर तरह के शो दिखाते हैं। आज का शो बहुत ही एंटरटेनिंग है, बहुत ही इंफरटेनमेंट है, से भरपूर है। आज हम आपको क्या क्या दिखाएंगे? आज हम आपको खूबसूरत मुख्तलिफ सेटअप्स दिखाएंगे कि अगर आपने कोरोना की वजह से अभी भी बहुत सारे लोग बहुत बड़े पैमाने पे नहीं शादी ब्याह मेहंदी ये सब कुछ चीज़ें करें, लेकिन अगर आपको छोटे पैमाने पे करनी है या बड़े पैमाने पे करनी है तो हम आपको सारे आइडियाज़ आज देने को तैयार हैं। अपनी मेहंदी के वाक़यात शेयर करेंगे सारे सेलिब्रिटीज़ यहाँ जो भी मौजूद हैं मिलकर, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे, गाना बजाना मस्ती, एक फुल पैकेज आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। खूबसूरत मलबूस लिबास मलबूसात जो मेहंदी के लिए ख़ास तौर पे या किसी फेस्टिवल के लिए बिल्कुल ख़ास तौर पर आपके जेब के अंदर अंदर रहेंगे, वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। हम आपको बड़े मज़े का आज शो है, फन पैक। इस वक्त जो आप थीम देख रहे हैं बड़ी खूबसूरत, मैं आपको पूरी प्रॉपर्ली दिखाना चाहूँगी। ट्रक आर्ट थीम एक बड़ी मशहूर थीम है, बड़ी कलरफुल है, मेहंदी को पोर्ट्रे करती है। हमने बड़े बड़े शादी वीक्स किए हैं, लेकिन अब इन हालात में हम जो छोटी छोटी चीज़ें आपको दिखा रहे हैं कोशिश करें उन्हीं से आपको फ़ायदा पहुंचाएं, साथ साथ एंटरटेन भी करें। अब आप देख सकते हैं पूरा प्रॉपर एक बहुत खूबसूरत लुक आ रहा है। जो एंट्रेंस है आप देखिए, वहाँ एक सीढ़ियाँ मतलब लाइक एक आर्टिफिशियल स्टेयर केस बना दिया गया है कि वो एंट्री दुल्हन की जहाँ से होती है वो अच्छी लगे, जहाँ से मेहमान आ रहे हैं वो अच्छे, मतलब एक सेवरल आइडियाज़ आपको दिए जा रहे हैं। अगर आप एक छोटी जगह पे अपनी मेहंदी की के फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं तो हम आपको ऐसे लोगों से आज मिलवाएंगे जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। यार कभी कभार दिमाग खुद नहीं काम करता हर चीज़ में, है ना। कपड़े डिज़ाइन करने नहीं चलो भाई दर्जी के पास जाओ, या फिर उससे टॉप ज़रा अपग्रेड करो तो डिज़ाइनर के पास चले जाओ। छोटे मोटे बड़े हर तरह के डिज़ाइनर्स मौजूद होते हैं जो आपकी जेब पे जितना आप इजाज़त दें आप उनको हायर कर सकते हैं। उसी तरह शादी ब्याह के लिए भी ऐसे ही होता है। पहले तो मुझे याद है अम्मी बहनें भाभियाँ ये सब मिलके गेंदे के फूल लगा के जी घर में और हो जाती थी, धूम धड़क्का ढोल बजा के हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया का दौर आ रहा है तो आपको ज़रा हर चीज़ में, अगर आप छोटी से छोटी चीज़ भी कर रहे हैं उसमें भी आपको बड़ा एस्थेटिक्स का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि वो तस्वीरें बड़ी यादगार होती है। वो पहले वो एल्बम सिर्फ आपके ख़ानदान वाले देख रहे होते थे, आपके घर वाले देख रहे होते थे, जो आपके घर आते थे वो एल्बम खोल के देखते थे, अच्छा जी उन्होंने देखा। लेकिन अब जो तस्वीरें आप खींचते हैं वो पूरी दुनिया देख रही होती है। आपका रिश्तेदार जो आपका USA में बैठा हुआ है, जो UK में बैठा हुआ है, जो कहीं भी दुनिया के किसी कोने में बैठा है, उसको पता चल जाएगा कि फलानी की शादी ऐसे हुई है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। इसीलिए हम हर चीज़ में बहुत स्पिक एंड स्पैन हो गए, बड़ी चीज़ें पिक कर करके चूज़ करते हैं। तस्वीरें बहुत अच्छी जब खिंचती हैं तो ही उसे अपलोड करते हैं या फिर उसमें एडिट भी करते हैं। तो इसीलिए ये प्रोग्राम आज की ज़रूरत है जो हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। आज आपने एंजॉय करना है, बड़ा गाना मस्ती बातें गप्पे ये सारी चीज़ें एक साथ मिली जुली होंगी आज के शो में। पहले तो सुबह सुबह ही आप फ्रेश हो गए ना ये देखकर कि कितना कलरफुल सेट है, ट्रक आर्ट थीम इतना मज़ेदार। इस पे जब होंगे खूबसूरत सेलिब्रिटीज़ की आमद तो आ जाएगा आपको बहुत मज़ा। आइए
शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम एक छोटे से वक्फे के बाद। मैं वापस आऊँगी। अगर आप मेरी मेहंदी की कुछ यादगार चीज़ें अगर आप पूछेंगे, वैसे तो मैं काफ़ी अरसे से आपको बता रही हूँ, लेकिन मेरी मेहंदी पर मेरे लिए सबसे यादगार ये है कि जो ख़ास आग वाली लाइटें आई थी वो मुझे ARY ने ही मेरी अम्मी अब्बू को दी थी कि आप अपने स्टेज पे लगा लें। तो मेरी मेहंदी का सेटअप जो है उसमें एक बहुत बड़ा एडिशन था। वो आग नहीं जल रही होती थी, मशालें हैं, आग जल रही है, उसमें वो आग नहीं होती थी, बेसिकली वो लाइटें होती थी। वो नई पाकिस्तान में सबसे पहले आई थी, तो वो हमें ARY ने दी थी कि ये लगा लो अपनी बेटी के स्टेज पे। ये एक यादगार चीज़ है मेरे लिए। फिर मेरी मेहंदी जो मेरी लगी थी, मैं किसी सैलून नहीं गई मेहंदी लगाने के लिए। मेरी बहन की एक दोस्त थी फरहीन, वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, उसकी पेंटिंग बहुत अच्छी थी, तो मैंने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं उससे मेहंदी लगाऊंगी। उसने कोई पता नहीं एक हाथ मेरा इतना सा लगाया है, जो कॉमन पिन होती है उससे उसने मेरी मेहंदी लगाई है, और तकरीबन 4 घंटे लगते थे एक हाथ को। इतनी बारीक, इतनी प्यारी मेहंदी थी, मुनफरिद मेहंदी थी, लेकिन मैंने किसी आम पार्लर से नहीं बल्कि एक आर्टिस्ट से मेहंदी लगवाई। एक ये बात। फिर अगली बात ये कि हमारी जो मेहंदी थी उसमें बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला था। 22 से 23 मिनट का मेडले मेरी बहन ने स्पेशली कुछ 6 महीने लगा के अपने सारे फ्रेंड्स के साथ उसको तैयार किया था। क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी तो सबकी एफर्ट थी, गानों में, डांस में। घर की पहली शादी थी तो किसी के घर में ज़ाहिर किसी और की शादी नहीं हो रही, तो सब ने बहुत तवज्जो दी थी। और जो मेहंदी पर लड्डू और वो सब खिलाते हैं ना, तो मैंने अम्मी को पहले ही बोल दिया था कि मुझे मिठाइयाँ नहीं पसंद। मेरी अम्मी ने छोटे छोटे फ्रूट्स और चॉकलेट्स, बंटीज़ वगैरह का इंतज़ाम किया था कि वो एक टूथपिक में पिरो दी थी कि छोटे छोटे बाइट जाएँ। मुझे मोटापे का कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि मैं बहुत सुखड़ी थी, इतनी सूखी कांगड़ी थी, लेकिन वो मुझे होता था कि वॉमिट फील होती, इतने बड़े बड़े लड्डू मुँह में, और वीडियोज़ में आते ना ये दुल्हन इतना बड़ा मुँह खोल रही है लड्डू खाने के लिए। तो उन सब बातों से डर कर मैंने पहले कहा था छोटी छोटी चीज़ें रखिएगा। एक छोटे सा वक्फा ले रहे हैं और आपको बहुत सारे आइडियाज़ देने के लिए एक छोटे से वक्फे के बाद आ रहे हैं। बहुत सारे एंटरटेनमेंट फरहाम करने के लिए आ रहे हैं, कहीं मजा आएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज है मेहंदी की सुबह, मेहंदी की रात होती है, मेहंदी की सुबह, लेकिन आपके सामने होंगे बहुत सारे सेटअप, बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे गाने और मज़े की सेलिब्रिटीज़। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये जो खूबसूरत सेटअप मेहंदी का आप देख रहे हैं, ये पूरा सजाया है आन इवेंट प्लानर, कंसल्टेंट एंड रेंटल बाय शाहजेब मलिक ने, और थीम है ट्रक आर्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास आज मुख्तलिफ सेलिब्रिटी गेस्ट हैं जो अपनी मेहंदी के थीम्स या मस्तियाँ जो उनकी मेहंदी पे हुई वो हमसे शेयर करेंगे, और बहुत कुछ हम आपको दिखाएंगे। आइए वेलकम करते हैं। सबसे पहले मज़े की बात है, दोनों सेलिब्रिटीज़ अभी जो आ रही है हमारे पास, उनका नाम किरण है। एक किरण खान है ना, और एक किरण नाज है। आइए वेलकम करते हैं दोनों को एक साथ। सिंगल गवारा है दिल मेरा, कोई ले जाए इसे। पहले मायूं किया और इतने टाइम के बाद मेहंदी कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है किरण? बहुत बड़ी बुरे हाल पे हूँ। बड़ी अच्छी लग रही है। आज एक न्यूज़ एंकर को आप इस हाँ, इसीलिए ना मैं अजीब पकड़े घूम रही हूँ। मैं क्या करना है, कैसे नहीं मैंने इसको बोला, मैंने कहा कि न्यूज़ एंकर लड़की नहीं होती, हाँ, उसके जज्बात नहीं होते, उसका दिल नहीं होता। वो उस दिन मेरे पास नेवी वाले आए थे, सॉरी एयरफोर्स की आई थी लड़कियाँ, इंजीनियर्स जो थी, तो मैंने उनसे पूछा बाकी मेहंदी हो रही है, बातें नहीं करो। इतनी लड़कियां सब जमा हो गई, इतनी गप्पे मारी, अभी रुक जाओ टीवी पे चल रही है मेहंदी। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग चूड़ियाँ पहनते हो? हाँ। वही वाली बात है ना, हम किरण नाज तो हुई, तो कहीं क्यों नहीं पहनते, हम लड़कियां हैं यार, हम मेहंदी भी लगाते, चूड़ियाँ भी पहनते हैं। हाँ। बैठिए प्लीज तशरीफ रखिए। आज तो निदा के शो पे किरने ही किरने। मैंने अपनी शादी पर भी ना इतना हल्का फुल्का सा ड्रेस रखा था ताकि मैं आराम से इधर उधर घूमती फिरती रहूँ। किरण नाज की मेहंदी हुई थी। किरण की मेहंदी, मैं किरण नाज इसलिए बोल रही हूँ, हाँ, दोनों किरण है, लोग कंफ्यूज ना हो, है ना? किरण के लिए नाज। अच्छा, और बैठे भी साथ है ना, वरना मैं एक उधर बैठ जाए तो नहीं सही है। अच्छा बताओ, मेहंदी हुई थी तो लाइक किस तरह का जोड़ा पहना था? तस्वीरें हैं क्या? हाँ तस्वीरें दिखाए ना,
किरण की तस्वीरें सुनो दिखा सेट इतना प्यारा लग है रहा ना, है बहुत बहुत मजा आ रहा है देखकर, बहुत खूबसूरत सेटअप है। अच्छा, ओए ये। ओए पीला पीला जोड़ा पहना था भाई, क्या बात है, वो जो होता है ना शर्ट कितनी अच्छी लग रही है, अल्लाह हाँ आयशा लग रही हो, छोटी सी आयशा लग रही हो। वहाँ पर भी एंकरिंग हो रही थी। हाँ सीरियसली, हाँ चले आप लोग सही से बैठ जाएं, चले अब तालियां बजाएं, अब गाने का टाइम आ गया है, चले मेडले तैयार हुआ है, डांस दूल्हा आने वाला है, पैसे दुल्हा आने वाला है, हाँ फौरन लड़कियां आ जाए उंगली पकड़ाई के लिए। अच्छा जिस वक्त मेरी शादी हुई 2015 में, तो वो नया नया शुरू हुआ था ये थेमेटिक मेहंदियाँ और हाँ, सारी चीज़ें। तो मेरा अपना एक, क्योंकि वो बुढ़ी रूह है ना अंदर, तो मेरा अपने जहन में था कि अगर ये सारी चीज़ें मैं शादी मेहंदी में करूँगी तो मैं वो वाला रूप और वो ब्यूटी, और हालांकि रोज़ इतना मेकअप होता है हमारा, हाँ, तो फिर भी हाँ। एक मुख्तलिफ सोच थी कि वो मैं बारात में अपनी कैसे अलग लगूंगी। तो फिर इसलिए मैंने बिल्कुल लिपस्टिक भी नहीं लगाई थी, मेकअप भी नहीं किया। अच्छी लगी लेकिन अम्मी और सब लोग इतना खुश थे, अल्लाह, मैं इसी बात पे खुश थी, सब इस बात पे। फिर मैंने पूरा कंप्लीट घूंघट डाला हुआ हाँ। था, और समी साहब को बार बार ये लड़की इतनी शर्मीली कब से हो गई, और मैंने भरपूर घूंघट डाला हुआ हाँ। था। तो आज मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, हाँ भरा भरा ड्रेस, भरा भरा सा ड्रेस उसमें पहना। बिल्कुल आज किसी और की मेहंदी में आई है ना हाँ, किसी और की मेहंदी में बड़ा हम वैसे एंजॉय करते हैं, हाँ। अपनी मेहंदी में तो होता है ये नाराज ना हो जाए, वो नाराज ना हो जाए, 10,000 दिल में टेंशन लगी पड़ी होती है। और शादियों के फंक्शन में सबसे मेन फंक्शन और एंटरटेनिंग फंक्शन मेहंदी होता है, मतलब मेहंदी का आपको अगर इंतजार। किसी ने इनवाइट किया शादी में मेहंदी में और आपने सोचा अच्छा कि एक बस दिन जाएंगे, एक दिन जाएं, तो आप मेहंदी मेहंदी। सेलेक्ट करते हैं कि मजा आता है, मतलब धूम धड़का शोर शराबा रौनक होती है ना। हाँ और शादी थोड़ा बोरिंग जब होता से है मेरी बेटी हुई है तब से तो मुझे बाकायदा मेहंदी में ही बुलाया जाता है। अच्छा। जो बारात वलीमे में कैंसिल कर देते लेकिन कहते हैं, और वो मेरी जरूरत नहीं होती आयशा जो है ना वो रंग डालेगी वो मेहंदी डांस में। करती है? हाँ हाँ, वो डांस वांस और मेहंदी की इतनी शौकीन, मेहंदी की तकरीब खत्म भी हो जाएगी तो वो कहेंगी कि अभी चलती ही रहे, अच्छा। उनकी तकरीब चलती वो रहेगी। उसको हाँ, शौकीन है। मेहंदी में बच्चियाँ और ये सारी चीजें जो होती है ना, मस्तियाँ, हाँ, ये बेसिकली मगज होता है जो फिर बाद में भी याद आ रहा होता है। अच्छा मुझे बताओ कि जो तुमने पीला जोड़ा पहना था मेहंदी में, वो क्या करारा था, सलवार कमीज थी, क्या था? वो पिशवास, हाँ। गालिबन पिशवास कहते हैं उसको, वो जो हाँ, बिल्कुल फ्रॉक स्ट्रेट टाइप फ्रॉक होता है। टाइप का होता है, हाँ, हाँ। वो था, बिल्कुल प्लेन था। उसके साथ दुपट्टा जो था वो काम वाला था, पट्टा उसका था। अच्छा। और वो काफी बड़ा, गालिबन वो 7 गज का दुपट्टा था, अच्छा, जिसको बड़ी खूबसूरती के साथ पूरा सेट किया हुआ था, बनाया हुआ था। अच्छा। और बिल्कुल प्लेन शर्ट थी, लेकिन वो इतनी प्लेन और उसके अंदर वो शायद कलियां थी, वो इतनी ज्यादा थी कि वो फिर भी हैवी हो रहा था। हैवी तो कहाँ से बनवाया था, खुद ही बनवाया था? नहीं, वो मैंने खुद बनवाया था, और फिर एक डिज़ाइनर थी, और गालिबन वो आप ही के शो से मैंने देखा था। आपका एक शो हुआ था, हाँ आपका एक शो हुआ था जिसमें वो 2015 अर्ली 2015 की बात है। उसमें ये था कि अपने पुराने कपड़े आप दें और वो नए कपड़े उसमें शादी के कुछ न्यू करके बनाए, तो मैंने उनसे बनवाया था। ओह। गालिबन तस्नीम शायद नाम था सदफ? उनका, तस्नीम सदफ क्या? तस्नीम सदफ थी अच्छा, गालिबन, अच्छा, उनसे अच्छा। मैंने बनवाया था। अच्छा। जिन्होंने ये आप ही के शो में ये पूरा आइडिया, ये क्रिएटिविटी लेकर आई थी, ओह। मुझे वहाँ से आइडिया आया था, तो मैंने वहाँ बनवाया था, और मुझे बड़ा चीप भी पड़ा था। जब मैं जबरदस्त। नॉर्मल देख रही थी तो मुझे बहुत ज्यादा पड़ा था, हाँ। लेकिन जब मैंने उस तरह से बनाया ना, उस आइडिया, उस कॉन्सेप्ट के साथ, तो मुझे बहुत चीप भी पड़ा था। अच्छा, ये बहुत बड़ा अच्छा फायदा बना है। था। कितने में बना? हाँ याद होगा क्या? क्यों नहीं याद होगा, हाँ, सारी हाँ। चीजें याद रहती ये शायद 10-12 हज़ार रुपए में बन गया था। बहुत बड़ी बात है, मेहंदी का जोड़ा अच्छा है। 10-12 हज़ार में बन बन जाए, गया अच्छा था। है। क्योंकि भाई आजकल तो आप लाखों में बात और कर बंदी ने ना मुझे खुद सारी चीजें बता दी थी कि ये चीज यहाँ से ले लो, ये चीज यहाँ किसने से ले बता लो, दी ये थी? चीज़- जो अब डिजाइनर थी उसने जी। मुझे खुद बता दिया था अच्छा, कि अच्छा। ये चीजें ले लो। हाँ। मैं वो सारी चीजें उसको लाके दे दी थी। हाँ। उसने मुझे बाकायदा लोकेशंस बताई थी कि यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, पापोश में, तारिक रोड पे, और पता नहीं कहाँ सस्ती कहाँ से, जगह और है ना, सस्ती हाँ। जगहें, और वही सारी जो मैं डिजाइनर्स के कपड़ों में देखती हूँ, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लगी हुई थी, वो सब कुछ मैं खुद खरीद के लाई और मैंने इसको स्टिच करवा लिया। जबरदस्त। बेहतरीन बन गया था। अच्छा अब हम आते हैं किरण की तो हमने बड़े नाजों से, बड़े प्यार से हाँ। हमने खुद ही की थी मेहंदी, और इसके साथ हमने जो, मतलब ये लड़की मेकअप नहीं करती थी, हमने सिर्फ प्लीज किरण कर लो प्लीज, तुमको मेकअप उसमें ही मैंने करवा खुद ही किया था, मुझे याद है। हमने कहा थोड़ा सा तो थोड़ा दुल्हन हो, तुम दुल्हन हो यार, हाँ, हमने इतना धोपा हुआ होगा, तुम नहीं करोगे तो कैसा लगेगा? यार दिल नहीं अच्छा भरा, लग रहा मजा आ रहा था, बस ये इतना सा पैकेज बनाया है। हाँ, इतनी धूमधाम से की थी ना हाँ। मेहंदी, सारे फंक्शंस, कितने मजा आया था, बहुत अच्छा सेटअप और वो भाई तुम्हारी भैया उस वक्त हम तुम्हें नहीं जानते वैसे एक चैनल पे हुई थी, हुई थी हुई थी। अच्छा 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 तो वहाँ पे हो गई थी, लेकिन वो
उसके बाद मेरा जैसे ही घूंघट उठा ना तो इतनी ओवर इमोशनल, मेरी सारी फैमिली के लोग बैठे हुए, होस्ट भी बेचारी परेशान हो गई, जैसे घूंघट उठा कि मैं रो रही हूँ, पूरा मुंह रोना जैसा हो गया। फिर Family भी आई थी? हाँ, फैमिली अच्छा, सारे पूरा लोग थे। अच्छा। और मुझे बैठे बैठे मतलब मैं अपने शो में भी शाइस्ता ना, ने की थी आपकी? नहीं मेरी सनम ने की थी। अच्छा, अब पता है क्या मसला ये था कि ये ना किरण हमारे पास इतने अरसे से हमारे पास हमारे शो पे आ रही होती थी, तो एक हमारी ना बॉन्डिंग इससे हो गई थी। तब हमें पता शादी हो रही है मेरे इसकी। से पहले सादिया की थी तुमने? सादिया बहुत की थी इससे धूमधाम पहले से, हमें, और फिर तो वो सादिया से मेरा ऐसा रिलेशन था कि लाइक हमने एक्टिंग वगैरह हम साथ को मेरे अब्बू के साथ काम करती थी एज एन एक्टर। ठीक है, आप आयशा की कीजिएगा ना। आयशा इंशाल्लाह। आपका ख्याल है तब तक मैं बैठी हुई होंगी नहीं आप करेंगी, पाकिस्तान के लोग इतना प्यार करते हैं ना आपसे, आप उस वक्त भी कर रही होंगी। अभी किसी ने यूट्यूब पे ना डाल दिया कि निदा ना अपनी बेटी को दुबई लेके गई, उसकी पूरी सर्जरी करा के लाएंगे, आप अगले साल से मॉर्निंग शो वो करें। यूट्यूबर्स मेरे हंस के बुरा हाल, मैंने कहा मेरी बेटी बेचारी घर मेडिकल बैठे कर हुए रही लोग है अब क्या करेंगे ना, दिमाग चलाएंगे ऐसे ही। और अभी इतनी 15 साल की छोटी सी है, मैं उसकी सर्जरियां करा के और पता नहीं क्या कराऊंगी। मतलब वैसे लोगों को ना बस वो समझ रही है पाकिस्तान की वो जो गद्दी है वो नहीं होती? गद्दी नशीन, आपके बाद आपके उनकी बाद बारी। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है मारूसी होती है ना, मारूसी मॉरूसी host। मॉर्निंग कि शो। हमारे बाद morning ये कोई वो थोड़ी चल रही है शरीफ फैमिली, एक के बाद एक के बाद ऐसा नहीं हो। अच्छा, तो मेहंदी की और तुम्हारी याद है? हाँ मुझे तो याद क्या-क्या है, चीज़ें मेरी हुई? मेहंदी पर ये हुआ था, एक्चुअली 2 मेहंदियाँ हुई थी, मेरी अपनी अलग हुई थी हाँ। और लड़के वालों की अलग थी। तो लेकिन जिस दिन लड़के वालों के यहाँ थी ना, तो फिर मुझे भी उन्होंने बुलाया था, बट सामने नहीं बिठाया था। अच्छा। अंदर ड्राइंग रूम में अलग बंद कर दिया था मुझको ना। अब छोटी सी खिड़की थी, आप उसमें से देखते रहे सारा तमाशा। उनका बहुत बड़ा गार्डन था, लॉन हाँ। था, सजावट उन्होंने बहुत खूबसूरत की थी। वो गार्डन को पूरा माइयों वाले दिन उन्होंने येलो किया हुआ था, हाँ। मेहंदी वाले दिन उन्होंने रंग बिरंगी फूलों से पूरे गार्डन को सजाया हुआ था। और खूब डांसेस वांसेस, गानों की आवाज़ें आ रही थी, दिल भी चाह रहा था हाय ज़रा बाहर जाकर देखूं क्या है। हाँ। उन लोगों ने ख़ास मुझे बुलाया इसलिए था, वो लोग कुछ रस्म करना चाह रहे थे मेरे साथ ना। तो वो चांदी के बर्तन में वो जैसे कहते हैं ना वो ढकने वाली चीज़ें, और वो तो उन्होंने पाँव धुलाए थे मेरे गुलाब के पानी से। ख़ास उन्होंने ये रस्म करनी थी बहनों ने ना। अच्छा। नहीं हम ये तो करेंगे करेंगे। तो एक ही और- भाई हैं क्या? नहीं 4 भाई। अच्छा, बट वो काफ़ी साल के बाद उनकी फैमिली में कोई ट्रेजेडी हुई थी, तो काफ़ी साल के बाद एक खुशी आई थी ना। अच्छा, तो वो बहुत धूमधाम से धूमधाम, उन्होंने माशाल्लाह, सजाई थी। celebration की। और फिर तू है मेरी किरण, तो वो गाना चला ही था उस हाँ। जमाने में। खास हाँ, मेरी हाँ। एंट्री उसी पर ही हुई थी। हाँ, हाँ। और घूंघट था। हाँ। तो इतना भी नहीं कि मतलब ज़्यादा एक्सपोज हो, कुछ भी नहीं। ओह, बस फिर ओके। शादी पे ये मशल की जो आप बात कह रही थी ना, मेरे वलीमे पे उन्होंने इस तरह से किया था, पूरा अंधेरा करके होटल में पूल साइड पे, और फिर वो मशल से एंट्री की थी उन्होंने ना। मुझे याद आया तो great. उस टाइम पे। अच्छा, मेरे मशल- पास एक और सेलिब्रिटी गेस्ट है जिनकी मेहंदी बड़ी धूमधाम से हुई थी, उसमें हम भी शामिल थे। इन दोनों की मेहंदियां में तो मैं नहीं जा सकी, हाँ। दूसरी वाली जो हमने की थी टीवी पर उसमें हम शामिल थे, लेकिन इनकी मेहंदी में बाकायदा हर सारे जितने भी स्टार्स थे आपके पाकिस्तान के वो तो थे ही, साथ साथ पड़ोसी मुल्क से राज बब्बर भी आए थे ख़ास तौर पे सेलिब्रेशन के लिए। आइए वेलकम करते हैं जवेरिया सऊद। बिल्कुल क्या हाल है? खूबसूरती तो ऐड हो गई अब आगे आने से। से खुद ही तालियां बजनी शुरू हो गई है ना? सेट देख के। बहुत सेट बहुत कलरफुल और बड़ा प्यारा सा है। वाकई बहुत खूबसूरत। फील एक बड़ा अच्छा ना एक आइडिया और बड़े दिनों बाद आई ये फील, क्योंकि शादियां ही नहीं हो रही है। ऊपर से कोविड है ना, मुसीबत बचाई हुई ऐसे लगे से याददाश्त वापस नहीं आती कभी कभी। ये कब नहीं नहीं जवेरिया वो डेजा वो होता है ना। हाँ किसी सदी में ऐसा होता हम ऐसे जिंदगी में गुजारा करते थे कभी। वही ना। तो मैं भी यही जिक्र करती थी कि जवेरिया की जो मेहंदी थी माशाल्लाह कितनी धूमधाम से हुई थी। मत पूछो, और मेहंदी के जो किस्से हैं ना, अल्लाह माफ करे। पैकेज दिखाते हैं, हम सबको दिखाते हैं पैकेज, जवेरिया के आती पैकेज दिखाते हैं। सिंगल गवारा है दिल मेरा, कोई ले जाए इसे क्यों उड़ा के। आशिक गवारा है मन चला, रखा था जो निगाहों से बचा के। दिल सीधा साधा है, मुश्किल इरादा है ओ,
दिया। ओहो पुरानी Star-studded यादें event है होगा ना वो। बहुत ऐसा वैसा, मतलब लाइक पता नहीं किस किस की वो थी, ख्वाहिश थी कि जवेरिया और सऊद उसको अपनी मेहंदी में बुलाए ना। बहुत सारे लोग तो बगैर बुलाए खुद ही आ बहुत सारे लोग बगैर, क्योंकि जवेरिया ड्रामा इंडस्ट्री से थी, सऊद भाई फिल्म इंडस्ट्री से थे, तो वो बाकायदा फिर तुम लोग जिस तरह आए थे मुझे अच्छे से याद है। जवेरिया तुम बताओ ना, बल्कि मैं क्यों बता रही हूँ, इसकी मेहंदी है। मेरा तो ये था कि मुझे पता नहीं था, क्योंकि हमारा जो बड़ा फंक्शन था ना वो पहला ये था। अच्छा। वैसे तो घर में 10 दिन से फंक्शंस हो रहे थे, मिलाद, कवालियाँ, दूसरी तरह अब के बिल्कुल सारे। सादा बैठी हुई जवेरिया ने, मैं कुछ मेकअप भी नहीं किया था। था। अच्छा हुआ ये कि हमारा घर जो है वो हमने करीब ही घर ले लिया था। अच्छा, जहाँ कि पे सब वहाँ- हॉल था ना सारे हाँ। वहाँ के करीब ही ले लिया क्योंकि था। अमेरिका से सारे लोग आए हुए थे ना हाँ, मेहमान। तो हमने अपना क्योंकि हमारी फैमिली भी वहाँ से पंजाब वगैरह से काफ़ी लोग हाँ, मेहमान आए थे ना। अच्छा, अच्छा। तो हमने करीब घर ले लिया था। चचा भी आए थे दुबई वगैरह से। अच्छा। तो जहाँ पे हॉल थे उसके करीब ही घर ले लिया था, और सऊद जो हमारा घर था वो भी करीब था। सही है। तो हुआ ये कि बहुत मेहमान थे घर में हमारे, मतलब घर की पहली शादी थी, तो हर जगह से मेहमान आए हुए थे। अब हुआ ये कि 4-5 गाड़ियों में सब निकले, मैं जो हूँ कमरे में थी वॉशरूम में, किसी को पता ही नहीं कि मैं गई नहीं हूँ। सब मुझे ताले में बंद करके खुद हॉल पहुँच गए, और मैं परांदा बांधना था, और मैं कह रही हूँ मैं परांदा कैसे बांधूँ, वो नकली चोटी डालनी थी, बाल तो छोटे से थे। अब कोई भी नहीं, मैं आवाज़ें दे रही हूँ, कोई सुन ही नहीं रहा। खैर मैंने जैसे तैसे खुद ही गीले बालों में परांदा डाला, और उसके बाद मैं नीचे हूँ तो कोई है ही नहीं। पूरा घर मैंने छान मारा, और 10 बज गए रात के, और मैं सबको फोन कर रही हूँ, कोई मेरा फोन नहीं उठा रहा। मैं इतनी परेशान, मैंने कहा मेहंदी मेरी और मुझे सब छोड़ के चले गए। वो समझे उसके साथ चली गई, वो समझे उसके साथ चली गई, सब छोड़ छाड़ के चले गए। फिर मैंने सऊद को फोन किया, सऊद ने फोन उठा लिया। इतनी बिजी थे तब भी। मैंने कहा हाँ सऊद, हाँ भाई डोली बाहर रखी हुई है, कहाँ हो तुम्हें ढूंढ रहे सब। मैंने कहा मैं तो घर पे बैठी हूँ, मुझे तो ये लोग लेके ही नहीं गए, और मैं रो रही हूँ बकायदा आंसुओं से ना, क्योंकि मैं 2 घंटे से मैं सबको कॉल कर रही, कोई फोन ही नहीं उठा रहा, सब बिजी, और दुल्हन को होश ही नहीं किसी को। फिर वो मेरी बहन मुझे लेने आई ड्राइवर के साथ। अब मैं डोली में बैठी हूँ तो डोली अंदर ही नहीं जा रही। क्यों भाई अंदर क्यों नहीं जा रही, डोली अंदर क्यों नहीं जा रही? क्योंकि वो जितना भी मीडिया आया हुआ था, या तक कि लाइव भी चल रहा था, टीवी बन पाए थे, जितना मीडिया आया हुआ था वो सब राज बब्बर के पीछे। अब वो इंतजार करें मूवी वाले आए तो मैं अंदर आऊँ, क्योंकि आऊंगी तो वीडियो तो बनेगी ना। सारी अल्लाह करके 11 बजे डोली अंदर, 11:30 बजे डोली अंदर आई है। अब डोली कौन उठाया हुआ? मोहम्मद राना, रैम्बो, सऊद के एक भाई और मेरा एक भाई, और आगे से आवाज़ आ रही है एक मोमी की, मुझे मैं गिरा दूंगा, भाभी गिरा दूंगा, और हिलाया जा रहा है ना डोली एक साइड से, और मेरी जान निकल रही कि ये कहीं वाकई गिरा ना। लेकिन वो जब मैं उस वक्त स्टेज पर आई ना डोली से उतर के, मुझे नहीं आइडिया था कि बाहर कौन लोग हैं क्या। अच्छा लाइव चल रहा था, क्योंकि सऊद की जो एंट्री थी घोड़ा गाड़ी पे, बग्गी पे, वो भी लाइव थी। तो बहुत सारे लोग जिनको पता चलता जा रहा था, वो लोग जो हमें जानते भी नहीं है वो भी आ रहे थे, क्योंकि उनको पता था कहाँ हो रही है शादी। तो ये हुआ ना, स्टार से मिलने सारे लोग होंगे। जब मैं स्टेज पे आके मेरा खड़ी हुई हूँ ना, जब स्टेज पे आई हूँ, पापा मेरे साथ थे, और मैंने सिर्फ यूँ देखा है, सरी सर थे निदा, और मेरी आंखें चुनी आ गई। इतनी लोग पिक्चर्स ले रहे थे, और मेरे आंसू बह निकले अल्लाह के, मतलब शुक्राने से कि अल्लाह, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि क्या धूमधाम जिंदगी से में मेहंदी है। ऐसा वक्त भी आएगा। हाँ मतलब दूर दूर तक सिर्फ लोग ही लोग थे। यहाँ तक कि जो वो लॉन था उसकी जो दीवारें थी उस पे भी लोग चढ़े हुए थे, जो सऊद के फैंस थे सारे, क्योंकि जिनको हम नहीं भी जानते थे, क्योंकि वो सामने उस जमाने में फनलैंड होता था। हाँ, पता चला होगा अच्छा यार मीडिया है क्या है, जानते थे, पता चला। नहीं तो मुझे बग्गी घूम के आई थी ना, जिलमिल बग्गी भी तो चल गया ना, और लोगों को रैम्बो, अरबाज, मोमी, सऊद, भाई ये वो किस्से- समझ रहे होंगे शूटिंग के पीछे ये वाले सारे किस्से हमने आपको सुनाते रहना है थ्रू आउट द शो। इस वक्त मैं ब्रेक पे जाऊंगी, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले ये जो खूबसूरत सेटअप जिसका हर सेलिब्रिटी ने आके एकदम तारीफ की है कि बहुत प्यारा सेटअप है, मैं उस इवेंट प्लानर को बुलाना चाहती हूँ, आन इवेंट प्लानर कंसल्टेंट एंड रेंटल बाय शाहजेब मलिक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? बिल्कुल, सबने हंसी निकल गई, मेरी तालियां निकल गई देखकर। हाँ नहीं, बहुत खूबसूरत, Thank you. बहुत अच्छा सेटअप आपने किया है माशाल्लाह से। और इस वक्त क्या सिनेरियो है, शादियां वगैरह लोग कर रहे हैं कि बिल्कुल बिल्कुल कर नहीं? रहे शुरू हो हैं। गई है।
बस वही है कि घरों में छोटे सेटअप इसी तरीके से हम ये कितना manage अच्छा करते आइडिया हैं। हमने लोगों को दिया है जी, ना कि बिल्कुल, ये घर बहुत के अच्छा आइडिया है। छत पे हॉल बिल्कुल। कहाँ कर सकते हैं आप ये ये सेटअप? अगर आपका रूम का साइज़ या ड्राइंग रूम का साइज़ भी इतना बड़ा है कि यहाँ सेटअप हो सकता है, हाँ। क्योंकि हमने इतने बड़े एरिया में ही किया है, हाँ। तो हमारे पास इससे ज़्यादा भी हमारे पास आइडियाज़ हैं। कितना होगा ये आपको ये- अंदाजन बताएं, ये एरिया कितना बड़ा ये होगा? तकरीबन 30 फीट तो ऐसे है, अच्छा, और तकरीबन ये 25 ऐसे है, मतलब अच्छा। 30 बाई 25। यही चीज इंडोर भी लग सकती है, यही चीज आउटडोर भी लग सकती है, बिल्कुल। छत पर बिल्कुल, बिल्कुल। या सहन में, बिल्कुल, या घर के बाहर भी अक्सर होता है ना, लोग टेंट लगा लेते हैं। गार्डन में हो जाता हाँ। है, पैनलिंग हो जाती है, हाँ। काफ़ी जो आइडियाज़ होते हैं वो जैसे क्लाइंट के होते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कम से कम कीमत क्या हो सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं नहीं पूछ रही, ये लेकिन मिनिमम इसके लिए क्या? जी डिपेंड करता है कि हाँ। उसकी जो हमारा क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अच्छा, लाइक जैसे अभी ये सेटअप चाहिए उसे, हाँ, तो वो अगर इसमें सिर्फ यही सेटअप ले रहा है हमसे, जी। तो ये तकरीबन 40 to 50,000 तक जाता है। ओके, जी, ठीक है। और इसके अंदर सारी इसमें डेकोरेशन, जी ईच एंड एवरीथिंग टोटली जो लाइटिंग है जो हुई हुई है, मतलब यहाँ पर जो प्रॉप्स हमने यूज़ किए हाँ। हैं, फ्लावर्स यूज़ किए हैं, फ्रेम यूज़ किए, ट्रक आर्ट, ये 3D ट्रक आर्ट हमने यूज़ किए हैं यहाँ हाँ। पर। ये 3D है ना, अब किसी की जल्दी है ये, मतलब 2-3 दिन बाद, और क्या हमें यही चाहिए तो हो जाएगा? बिल्कुल है इंशा- पक्का ना? बिल्कुल बिल्कुल। हम क्योंकि यही उठा के वहाँ लगा दो ना, सही है ना? अगर कोई और भी अगर ये बोलता है कि मुझे बिल्कुल ही चेंज चाहिए, हो यही मुझे प्रिंटिंग चेंज चाहिए, अच्छा, तो वो हम विद इन 2 डे हम उसको क्लियर कर देंगे। मतलब लाइक अगर आपके पास अर्जेंसी में भी आपके पास ऑर्डर आता है, हमने किए हैं लॉकडाउन में काफ़ी ऐसे इवेंट्स किए कि हाँ। कल इवेंट करना है भाई, ओके, हाँ भाई कर देंगे, कोई इशू ठीक नहीं, है। कर देंगे। चलें भाई, ज़बरदस्त, बहुत Thank you so शुक्रिया आपका इतना खूबसूरत सेटअप लगाने का। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं हम, और वक्फे के बाद आप एक नए सेटअप के साथ, यहाँ बहुत भीड़ होगी, एकदम पैनिक क्रिएट होगा, क्योंकि पूरा सेटअप चेंज होके एक नए थीम के साथ हम आपके सामने होंगे। वो कौन सा थीम है, ज़रा सरप्राइज रहने दें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। खूबसूरत सेटअप एक और दफ़ा आप देख सकेंगे। ये जो पूरा सेटअप आप देख रहे हैं, दिखाएं ज़रा, कैमरा खोलें। ये है रंगारंग थीम है, और रंगारंग सेलिब्रिटीज़ हमारे पास हैं। और अब हम जो दावत दे रहे हैं हम अपनी दुल्हन को, ताकि हम उसके साथ रस्में कर सकें, जो मज़े की रस्में दोनों किरणें और जवेरिया और मिया हमारे घर पे होती हैं, वो हम आपसे शेयर करेंगे। पहले हम दुल्हन को बुलाते हैं, फाकिया एज दुल्हन। सिंगल गवारा है दिल मेरा, कोई ले जाए इसे क्यों उड़ा के। आशिक गवारा है मन चला, रखा था जो निगाहों से बचा के। दिल सीधा साधा है, मुश्किल इरादा है, अलग इरादा है, धड़कन पे ताला है, हाय दिल बेचारा, यारा तेरे उत्ते हारा, मेरे पीछे मारा वे। भाई सच्ची बात है, दुल्हन को हमने खुद लाना था, लेकिन कोरोना की वजह से अभी हम सब दूर एक दूसरे को रखा। अब मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था ये। बेचारी दुल्हन को इसलिए अकेले आना पड़ा। इसी तरह अकेले ही आना। ये मेरी ऐसी दुल्हन है पीछे छोड़ गए। जब बाद में वीडियोस देखे ना, तो अच्छा लग रहा है दुल्हन अकेले आ रही है। नहीं, तो इतने लोग होते हैं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, कवर करके। नहीं बेचारी दुल्हन है यार, वो अच्छा वीआईपी लगती है। ठीक है, अभी इसलिए मैंने, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं लोगों को सबको चिपका रही आपस में। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। जब फोन करते हैं आपको क्या चलता है? यही चलता है। कोरोना, अल्लाह का लाख शुक्र है कि कोरोना काफी हद तक पाकिस्तान में कम हो गया है, केसेस की तादाद कम हो चुकी है, लेकिन ये खतरा अभी टला नहीं है। तो वो उस फोन कॉल को मद्देनजर रखते हुए दुल्हन को मैंने बोला आजा आजा आजा। दुल्हन को तो मैंने बोला मायूं इतने टाइम पहले किया, मेहंदी इतने टाइम के बाद, इतना टाइम हो गया।
अच्छा, अब ये जो आप रंगारंग थीम है, इस थीम का नाम है रंगारंग। ये जो सारा इवेंट प्लान किया है, ये है डाउनटाउन इवेंट प्लानर बाय सुफियान नदीम। इन्होंने ये सब कुछ किया और देखिए आपको आइडिया मिल गया कि आप घर में अगर आप कर भी रहे हैं, छत पर, घर में, छोटे उस पर पैमाने पे भी करें, हाँ। तो भी आप इसको बहुत अच्छे से सेटअप कर सकते हैं यहाँ। जवेरिया, ये ढोल बजा के देखना असली है? डेकोरेशन है। अच्छा, ढोल बजाना किसे आता है? मुझे आता है? तो बस ऐसे ही ढोलकियों चलाओ, में काम फिर तुम्हें करो। ढोलकियों में तुमने वो डाल के अपना क्या कहते हैं उसे, घूंघट। घूंघट, तो तुमने ढोल तुमने बजाया? बजाया, हाँ, माइयों में बजाए थे। मैं चमचा अच्छा बजा रही हूँ। मुझे मेहंदी में गाने गाने का बहुत शौक था, तो मैंने जब भी जाती थी ना, मैं डब भी अच्छी आप नहीं बजाएगी तो फिर कौन बजाएगा भाई? अभी तो शुरुआत ही वो डब बजा लेकिन होता है ये, जब गाने गा रहे होते हैं ढोल और गाना सही बजे, तो डब गलत बज रही होती है, इतना गुस्सा आ रहा होता है। अच्छा, सबके घर में कोई ना कोई रस्में होती है ना, शादी, मेहंदी, मायो, तो कोई खास रस्में जो तुम लोगों के घर में होती हैं, वो बताओ भी और करके दिखाओ भी। चलो किरण, तुमसे स्टार्ट करते हैं। किरण, नाच तुम। ये जब तक मैं खड़ा करना पड़ेगा तुम्हें। और लड्डू वाली। भैया ये मोतीचूर के लड्डू तुम लोग भी हैं। शामिल हो जाओ। ये मेरे घर में रस्म होती है, Okay. मुख्तलिफ तरीके से। एक तो मैं ले लेती हूँ। ठीक है, तो ये लड्डू होते हैं 11, या लोग अपनी मर्जी से जितने भी अच्छा। नंबर्स रखना चाहें, उसमें से 7 सुहागने भी होते हैं, 7 सुहागने वाली। हाँ जी, मैं चौर तो भी खाती वो ये जो है ना, फ्रेंड्स दुल्हन के साथ बैठी हुई होती हैं, और दुल्हन को ये अपने अंगूठे से तोड़ना होता है। ये लड्डू सारे दूल्हा समझ के फोड़ दें आप। नहीं, अभी तो दूल्हा बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ये वो नजरें समझ के फोड़ दो। हाँ, ये नजरें समझ के फोड़ दें हाँ, ये सही फिर वो फ्रेंड्स कह रही होती हैं कि ये वाला नहीं, ये Practical वाला, ये करके वाला, ये दिखाते वाला, हैं। ये वाला। हाँ, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। इसके अंदर से निकलती है रिंग्स। अच्छा। और वो रिंग्स जितनी हर एक वैसे में रिंग है? हर एक पे नहीं, कुछ स्पेसिफिक है, 7 कम से कम आपने अंगूठियां निकालनी है। अच्छा। और वो फिर दुल्हन पहनती है। कहते हैं कि ये जितने भी शगुन लड्डू होता है, जितनी अच्छा, ज्यादा अंगूठियां निकलती हैं उतनी ब्लेसिंग्स। अब फोड़ना कैसे, वो भी इसको बता दो। उसको तो बेचारी को अंगूठे से, ये अपने अंगूठे से उसके झोली में डाल दें। नहीं, ये अंगूठे बस से ऐसे फोड़ेगी। करके नहीं, एक मिनट रुको। दबाएगी। और इसकी झोली में डालेंगे ना, जरा दुल्हन किसको तुम्हारी झोली में डालने की, मुझे ये ऐसे ठीक। अच्छा, और अपनी कोई सेलेक्ट करो सब लोग। ये वाला होगा, ये वाला नहीं, वो वाला होगा। कौन सा? बल्कि मैं समझ रही हूँ ये वाला। नहीं, देखिए सिलेक्शन हो रही है। देखो, इसकी शैतानी ना, ये आयशा की अम्मी, ये नजर आ रही है। देखिए उसके अंदर रिंग नजर आ रही है। देखो वो देखो, कहाँ ये? वो छोटा सा, उसके बराबर ये? वाला। हाँ, इस पे रिंग नजर आ चेक करो। अगर तुम्हें 7 लड्डू देंगे, है निकालो निकालो। ओह वाह, भाई पहले में ही निकल आई। इनमें से 7 में वेरी गुड भाई, लकी है। आप क्या किरण, बताओ आप कौन सी दे? ये कौन सी दुल्हन होगी? सौभाग्यशाली, क्या कहते हैं, कुछ इस तरह का। हाँ, सौभाग्यशाली। इस तरह की। अच्छा, और बताओ, और कौन सा लड्डू दूं अब? अब इसमें से ये वाला लग रहा है। हाँ, नहीं, ये- टूटा वाला। ये बना दिया दोबारा से। इसमें रिंग नहीं है, मैंने बनाया, इसमें रिंग नहीं है। अरे नहीं है, इसमें मैंने बनाया भाई। थोड़ा तो सही। मैं कह रही थी, मेरी मानती ही नहीं है कोई। अच्छा, दूसरा ये वाला। एक, अब तुम्हारे पास सिर्फ रह गए हैं एक 5, 2 हो गए ना? अच्छा। हाँ, 5 चांसेस रह गए। चलो उठाओ जल्दी जल्दी, अब खुद सेलेक्ट करो। नहीं है? नहीं है। इस वाले बड़ों अच्छा, की बात सुनो, मानते हैं। नहीं, नहीं, सुना नहीं है अपने घर वालों से। अब लड़की की ये। शादी होती है, बड़ों की सुन के जाते हैं। हम एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, हम तुम्हें समझा रहे हैं, मौके जिंदगी मिलेंगे। गुजारना सिखा रहे हैं। 7 मौके, जल्दी करो, टाइम और भी रस्में करनी है। टाइम देखा? नहीं है? नहीं है। हाँ। सिर्फ पहला निकला अभी तक। चालाकी की है अब तुम्हारे पास सिर्फ 4 चांसेस रह गए। अरे ये वाला करो ना, मैं बता रही हूँ तुम्हें। मिल गई? निकल आई। नहीं, नो करो ना, नो करो ना। ये लड्डू तोड़ी और मेरा लड्डू पे दिल ललचा रहा है ना? अरे हाँ। शुक्र है ये खान नहीं, वरना इसके पेट में दर्द होता है। वैसे खा भी ये- सकते हैं, कोई हाँ, ऐसी बिल्कुल बात ना। तो नहीं है। हाँ, कितने हो गए भाई? नहीं है, आए है। बस अब 2 चांसेस रह गए। 3, 4, 5 हो गए। 5 हो गए, तो 2 चांसेस अब रह तुम गए। ज्यादा बताओ। ये देखो, ये तो सुनो, इन लड्डुओं को बस ये ऐसे आई ही दोनों। करना, अंगूठी निकालना नहीं है। लड्डू जाया हो गए। उसके बाद आई थिंक आखिरी अब खुद चूज कि करो ये भाई। जिन लड़कियों की शादियां नहीं होती ना, दुल्हन के हाथ लगे हुए लड्डू उनको खिलाए जाते हैं, ये सोच के कि जी इनकी शादियां जल्दी। हाँ, जैसे दुल्हन को उठा के हम उसकी उधर ले जगह जाएंगे, पे तुम लोग की बिठाया शादियां नहीं हुई हुई ना? हाँ। बस सही है, जो दुल्हन के लंबे नाखून में से गंदे गंदे हाथ अंदर
वो लगे हुए ना मेहंदी लगी हुई। नहीं मैनीक्योर पेडिक्योर हुआ था। आखिरी लड्डू रह गया बहना। बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह का नाम हाँ। लेके, ताकि निकल जाए ना अंगूठी। नहीं वो बहन 3 निकालिए, 2 दो निकाली, दो निकाली हैं। तो इस रस्म में 2 अंगूठियां इसने निकाली हैं दोस्तों की और जो मिठाई। बाकी हमारे पास 7 लड्डू हैं वो हम दे देंगे अनमैरिड लड़कियों को जो अनमैरिड दुल्हन की दोस्तें हैं और वो खाएंगी। ब्रेक के दौरान खिलाऊंगी, सही है? या भी खाना है? मजे का लड्डू है ना, हाँ, देसी ओके। घी का पूरी इसमें हाँ, वो है। अच्छा भाई, नेक्स्ट रस्म कौन? जब अच्छा मैं करती हूँ, अच्छा मैं बता देती हाँ हूँ। किरण, सॉरी जवेरिया। जवेरिया। हाँ बताओ। नेक्स्ट नारियल जैसे ये रखे हुए हैं सामने, हाँ ये हाफ नारियल लेते हैं, ठीक है। हाँ इसमें डालते हैं मेवा। अच्छा भाई, जैसे अच्छा। जो भी हमारा हाँ हाँ, छुआरे एक मुरमुरे। ही नारियल क्या आप ये सारे बनाएंगे? नहीं साथ डालते हैं में, वैसे साथ तो में, अच्छा। साथ हाँ, साथ में मेवा जो होती है उनका होता है। और इस नारियल को इस तरह से बंद करके, ठीक है। और उसको, ये वाला इसका नहीं है, अब वो जिसका भी हो ये भी ढूंढो कौन सा ये किसका है, रस्म तो ऐसा नहीं होगा कि ना इसका जिसका कौन सा है। अच्छा, और धागे ये पड़े हैं बराबर ये में इसको तुम्हारे। इस तरह से करके बांध देते हैं। अच्छा अच्छा, इसका मकसद ये होता है कि ये जितनी भी ये खुशियाँ हैं, दुआएं हैं, हाँ। ये इसके अंदर नारियल में आपने बांध दी हैं। अच्छा, मैं एक और बात भी बता दूं कि ये जो नारियल होता है उसके बाद जब वलीमा होता है, हाँ। तो वलीमे में जो एक गोद भराई गोद भराई क्या कहते हैं उसे? मेवा जो डालते हैं, गोद भराई क्या? गोद भराई कहते हैं, क्या कहते हैं? कुछ एक खास गोद का मेवा कहते हैं गोद का उसे। मेवा। हाँ, गोद का अच्छा। मेवा। फिर ये जो है उसमें इस तरह से इनकी खोलते झोली हैं में फिर तब? डाल देते हैं। अच्छा, हाँ, मैं ये अच्छा, बना हुआ जो है वो डाल देती हूँ। ये रखने के बाद ना जब गोद का मेवा होता है दुआ तो उसके देते बाद हैं। दुआ भी देते हैं और किसी का बच्चा लेकर गोद में उसकी बिठा गोद देते हैं। वो वलीमे में बिठाते हैं। वो हाँ, हाँ। वलीमे में। वलीमे में बिठाते हैं और इस तरह का कोई से सूरत हाल बनती है ये दुआ मेरा। देते हुए डालते हैं। वैसे दुआ यही है कि अल्लाह पाक तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियाँ दे। और असल दुआ जो वलीमे वाली होती है वो ये होती है कि अल्लाह मियां गोद भर दे, हाँ, क्योंकि हाँ। शादी के बाद यही शुरू हो जाते हैं ना बड़ी बुढ़ी का, अरे भाई कोई खुशखबरी नहीं आ रही। और जब आ जाती है में से बेटा बहुत जल्दी कर दी तुमने। हाँ। खवातीन को परेशानी ही होती है ना। अच्छा, ये तो हो गई थी जवेरिया वाली रस्म, हाँ, ठीक है मैं ना? बताती हूँ। अब किरण तुम्हारी बताओ कोई रस्म। देखो ये जो पोटलियाँ नजर आ रही है ना, हाँ। इसमें एक्चुअली ये तो हर घर में हर खानदान में रस्म होती है हाँ। कि दुल्हन को जेवर पहनाए जाते हैं फूलों के ना, ठीक तो है। वो तो हम वैसे ही सजा लेते हैं ट्रे पे। हाँ। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए हर जेवर को पोटली में बंद करके अच्छा, जैसे हार अलग, हार अलग है, बुंदे कान के अलग है, अच्छा। गजरा अलग जैसे खोल के है। देखते हैं ना। अच्छा, इसमें माथा पट्टी और अब चोटी एक एक करके जो दोस्त हैं या कोई भी खानदान तुम आओ वाले इधर बैठ के कर लो ना। कैसे वो खोलेंगे? एक पोटली उठा लेंगे, जो भी जेवर उसमें खुलेगा वो आप पहनाइएगा। जैसे जवेरिया आई थी, जवेरिया वैसा करने के एक लिए। हाँ, एक पोटली खोलो नहीं, आप भी खोलो। मैं खोलूंगी। हाँ, तुम खोल के, वो दुल्हन है उसको पहनाना है खाली। वो तो अभी कोई काम नहीं करेगी। ये आप लोग भी एक एक पोटली ले खोल लें। अच्छा, हम भी खोल लें, तब तक हाँ टाइम बचाएं। तो ये एक तरह से इतना सरप्राइज। टाइट कर दिया कि खुले ही। हाँ। ये एक तरह रबर बैंड की तरह बनाई हुई है। चलो लोग ओके। साथ में हैं, उई। लेकिन वाओ, मुझे क्या पता था निकल गया। ओके, फूलों के साथ। इसमें अंगूठी आई। ये आया मेरा। अरे ये कितना अच्छा लग रहा है। तो ये इसके ऊपर ही खोले ना फिर। अरे फूल बरसेंगे, कितना अच्छा लगेगा। अरे हमें भी अंदाजा नहीं चला चला है ना, ऐसे ही उसको खोल लो, ऐसे ही रख के। वो कौन सा गाना है? आओ सखी फूल यार ये बरसाओ। आप ऐसे ही डाल दो। बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा दो। अरे मेरे पास से 2 और निकल आए। दूसरी पोटली क्या है? हाँ, रस्म करें। अल्लाह, बहुत दिनों से वेडिंग वीक नहीं किया, उलझन होती है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या। ये वो हाथ से डाल दो, हाथ से डाल दो। ये बड़ा अच्छा मुझे आइडिया लगा कि जेवर पहनाने का तरीका पोटलियों में बंद, फूलों में, और कोई नान, या मतलब ज्यादातर ससुराल वाले आते हैं पहनाने के लिए। ये क्या तो कोई नान, कोई भाभी, कोई देवरानी, सब मिलकर ये शामिल हो सकते हैं जेवर कैसे पहनाने में। तो ये बड़ा अच्छा मजेदार टेक्निक है। ये कैसे पहनाएंगे, ये अच्छा है ये ना। चोटी के ये अंदर ऐसे ही ऐसे आ जाए। ऐसे रख दो कंधे पे। मैं तो कंधे पे रख देती हूँ। ये रहा। वैसे फूलों का जेवर हमारे यहाँ माइयों में पहना है। अच्छा लगता है। हाँ, बहुत बस एक रस्म थोड़ी सी ना मेहंदी पे। अरे मेरी फैमिली सबकी अलग अलग रस्में हैं। ये मेहंदी में भी हो सकता है और माइयों में भी। फूलों की रस्म जो है ना वो लाल हाथ का गजरा। और वो आखिर में ऐसी जो है ना घोड़ा और गधा टाइप की दुल्हन बन जाती है पूरा सिर के ऊपर। हाँ मुझे तो बनाया था, मुझे पता है। पूरे सर के ऊपर फूल ज्यादा पहना दिए। इतना सारा फूल
यहाँ पे हमारे यहाँ माइयों में गमला पहनाते कहना हैं। चाहिए, गमला, गमला। हाँ, हमारे यहाँ माइयों में पहनाते हैं। अक्सर माएँ मायूं पहनाती भी हैं ना, exactly। तो वो माएँ घबरा जाती हैं ये कैसे पहनाएं, ये कैसे पहनाएं। हाँ। नहीं, तो वो मुझे हर एक हमारे को यहाँ एक-एक तो दे दो। ससुराल वाले पहना लेकर हाँ, आते हैं और ससुराल वाले ही पहनाते वही हैं। पहनाते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, बस ये तो बात है तुम्हें रस्म। याद है तुम्हारी मेहंदी कैसी लगी थी जवेरिया? मेरी मेहंदी जो है मेरी फूफो की एक दोस्त है उसने हाँ। लगाई थी और वो वाली मेहंदी नहीं थी जो मोटी मोटी उस जमाने में चल रही थी ना। हाँ। अरेबिक मेहंदी नहीं थी, वो बहुत ही बारीक वाली बारीक, नहीं होती, इंडियन मेहंदी कहलाती है। हाँ, बहुत ही यहाँ से लेकर उरूसा जो मेहंदी। पूरी यहाँ उरूसा तक जो होती है। मेहंदी। हाँ, लेकिन उस मेहंदी का वो था बहुत खूबसूरत थी, लेकिन इतना ज्यादा कलर नहीं आया। क्योंकि बारीक पूरी लगी हुई थी लगाई ना। हाँ, रेड वाली जो होती है ना उस हाँ। तरह की लगी थी, वो ब्लैक वाली और मेहंदी फिर वो नहीं। उतरते हुए भी बड़ा इरिटेट करती है, वो गंदे गंदे पैचेस छोड़ के। तुम्हें याद है तुम्हें किरण के तुम्हारे हाथों में कौन किस तरह की मेहंदी थी? नॉर्मल मेहंदी थी, यहाँ हाँ। यहाँ तक की लगाई थी। अच्छा। बारीक वाली लगाई। बारीक वाली लेकिन बारीक वो भी बहुत खूबसूरत लगती है। और जब अच्छी लगी बात है कि वो मेहंदी बहुत देर तक रहती है, क्योंकि हाँ। वो केमिकल वाली मेहंदी नहीं होती। नहीं होती। मेरी तो वो बिल्कुल वही ओरिजिनल वाली मेहंदी लगी थी, लेकिन मेरी इतनी बहुत प्यारी थी माशाल्लाह से, इतनी प्यारी मेहंदी थी कि अगले दिन जब मैं सुबह मैंने टी शर्ट पहनी तो वो मुझे अपने हाथ सारी नजर बुरी नहीं आ रहे चीजें याद हुई हैं। थे। यहाँ यहाँ तक। और हुआ ये था कि मेरे हस्बैंड ने शादी से एक दिन पहले हाँ। बैठकर सैलून में मेरे अपने आंखों के सामने मेहंदी लगवाई थी। क्योंकि भाई? उसको पता था उन्हें कि शौक उसको है? पता था, हाँ बहुत ज्यादा। अच्छा। तो उसको ये पता है कि मुझे बड़ी चिढ़ थी मेहंदी से, मुझे मेहंदी की स्मेल से ना जानबूझ के उन्होंने कहा, जानबूझ के बैठ के अच्छा, मुझे मेहंदी की खुशबू बहुत और पसंद है। सुबह 4 बजे तक मेहंदी लगी। सोचे आप इतनी इतनी मेहंदी लग रही है। मेरी भी यहाँ तक ही थी। बारीक उरूसा मेहंदी। शुक्र है तुमने रोक लिया, हस्बैंड का पता चलता तो वो पूरी बॉडी पे ही लगवा देता कि लगा दो मेरी दुल्हन पे। मेरी तो पूरी थी यहाँ तक। पहला हस्बैंड देखा जिसको शौक है, वरना सारे हस्बैंड चिढ़ते हैं। अच्छा, पैरों में लगाई थी मेरे तो मैंने अम्मी तो ने पीछे नीचे पैरों के तलवों पे भी लगाई थी। प्रॉपर तलवे में। मेरे और तलवों किरण पे तुम भी बताओ तुम्हारी मेहंदी कैसी या लगी? मुझे याद आया वो टिकले वाली होती है ना, वो जो बीच में गोला होता है और फिर सारा हाँ। डिजाइन बनता है, वो उस तरह का। डिसेंसी की आला मिसाल ना। और नहीं नहीं, और वो यहाँ से पूरा भरा हुआ होता है ना, उंगलियों के टिप्स जो होते हैं सारे हाँ। भारी भारी से। भाई मैं उस दिल के सारे अरमान पूरे पूरे किए थे। हाँ, ये तो है। अच्छा आओ, मैं तुम लोगों को मेहंदी की बात हो रही तो हम मेहंदी इस तरफ लग रही है, देख रहे हैं। इनका नाम है मुनीरा मेहंदी आर्टिस्ट। अच्छा जी, मुनीरा लगा रही है मेहंदी। दिखाएं भाई मुनीरा कैसी लगा रही हैं, कितनी सफाई से लगाई है, दिखाएं भाई कैमरे में दिखाएं। ये नॉर्मल लगाइए मेहंदी जी। और यहाँ पे डिफरेंट सब ऐसे दिखाना, जरा आगे करो हाथ ताकि कैमरामैन करीब आ जाए ना जरा। वो कितनी प्यारी है ना, बहुत artist। ये बहुत हसीन है। ये ब्लैक मेहंदी के साथ मुगल नजर आ आर्ट रहा है किया ऑन है, स्क्रीन? मुगल आर्ट किया है, दुल्हन भी बनाई है, ढोल भी बनाया है। और ये ब्लैक मेहंदी दूल्हा के कहाँ गया साथ- इसमें? दूल्हा ढूंढ रहे हैं हम। और यहाँ पे बहुत प्यारी है। यहाँ पे ब्लैक मेहंदी के साथ कलर वाली मेहंदी लगाई है हमने। अच्छा प्लीज तो थोड़ा वो आप हाथ किसी तरह और आगे करो। एक मिनट आप तो वो मैं उसको दिखाना चाह रही हूँ कैमरे में। आपको उतरना पड़ेगा मेरी जान, आई एम सो सॉरी, क्योंकि वो हमारा कैमरा नहीं कैच कर पा रहा ना। मैं आगे बढ़वा के दिखा देती ताकि लोग भी महसूस हों। हाँ अब देखिए, नजर आ रही है? ठीक है। हाँ अब बस कलर्ड। ये मुगल आर्ट। और पहले हम वही दिखाएं, आप अपने हाथ जब तक मैं मना ना सुनिए करूं। कितने दिन तक रहती है? हाँ ये बताएं इसके बाद। ये 5 days to 7 days रहती है। अच्छा। फिर जिस तरीके से हम शैम्पू कंडीशनर बैक की रहती है, फ्रंट की उतरना शुरू हो जाती है। क्योंकि आजकल पानी ज्यादा इस्तेमाल होता है ना। केमिकल्स वाली ही मेहंदी आज ठीक तो है। ये ब्लैक के साथ नॉर्मल मेहंदी का टच दिया है, हाँ। ये ब्लैक के साथ कलरफुल दे दिया है। बहुत अच्छा डिजाइन है ना, डिफरेंट लग रहा है। वो जो इन्होंने पूरा भर दिया है ये, वो लोग जो है थोड़ी छोटी छोटी जाल बना देते हैं। बाकी में वो और टैटू दूसरी लग रहा दिखाओ है ये ना है, ये वाली कौन सी मेहंदी है? ये ब्लैक चोरी मेहंदी पीछे के करना साथ स्टोन्स डाले हमने अच्छा स्टोन्स वाली, नीचे करे और हाथ। और ये ग्लिटर डाला है। यहाँ पे गर्ल बनाई है और इस पे हाँ। ब्लैक किया है और उस पे डिफरेंट कलर्स डाल दिए ग्लिटर्स के। कितना मुश्किल आर्ट है। आर्ट है ये, बाकायदा पेंटिंग हुई हुई है। जैसे गर्ल का गाउन है पूरा, अगर समझ आ रहा है ऑन स्क्रीन तो हाँ, देखिए वो चुटिया छोटी बनाई भी है। रापुंज़ल स्टाइल का, क्योंकि आजकल लड़कियों को ना लेटेस्ट फेरी टेल्स और स्टोरीज कुछ नई-नई ये चीज़ें चाहिए। उनको शीरी फरहाद वाली कहानियां नहीं चाहिए ना बदतमीजों को, उनको चाहिए रापुंज़ल, स्नो वाइट, नहीं जन्नत, सिला, ये लोग यही बोलेंगे। हमें तो उस तरह की चीजें इनको तो चाहिए। सस्तीपुर में याद भी नहीं होंगे। अच्छा पता ही नहीं होंगे। पता भी नहीं होंगे। हाँ, मैंने क्या मैंने बुलाना है इनको रंगारंग। ठीक है, जो नेक्स्ट जब मैं ब्रेक में वापस आऊँगी तो फिर मैं जो इवेंट प्लानर है उनको बुलाऊंगी और बहुत मज़ीद
मस्तियाँ और मज़े मज़े की चीज़ें हम आपसे शेयर करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप देख रहे हैं मेहंदी की एक छोटी सी हमने तकरीब हमने ज़बरदस्ती की सजाई हुई है। उसकी रीज़न ये बड़े दिन हो गए शादी में नहीं गए, मेहंदी में नहीं गए, मैंने कहा खुद ही यहाँ कर लो। कुछ ना कुछ तो होना, दिली मुरादें पूरी दिली मुरादें पूरी हो। ये सेटअप आप इस वक्त देख रहे हैं रंगारंग, इसका नाम है थीम का रंगारंग, और डाउनटाउन इवेंट प्लानर बाय सुफियान नदीम ने ये सेटअप किया है। इस वक्त हमारे पास दोनों तरफ पार्टियां बन गई हैं, एक तरफ जवेरिया और मैं हैं। मैं तो बस वो नहीं हुआ क्या हाँ, मैं सिर्फ मुंह चलाऊंगी, लेकिन वहाँ दोनों केरने हैं उन लड़कियों के साथ जिनके पास सुर है, गाने वाले सुर है हमारे पास। हाँ, तो इसलिए हमने मुकाबला करना है। क्या ये क्या है? ये थोड़ी ये लड़के वाले लड़की वाले थे, तुम लोग लड़की वाले हो लड़के वाले हो, जल्दी बता दो, हमने मुकाबला करना है। लड़के वाले हैं। हाँ, और मैं मार्कर रखा है, मैं पॉइंट्स लिखती भी रहूँगी। तुम लड़के वाले हो, हम लोग लड़की वाले। ऑलरेडी टफ कंपटीशन है, सामने जवेरिया बैठी हुई है और यही ब्रेक में क्या तो बजा रही है ढोल। तो इसलिए जो है तुम लोगों से शुरू कर रहे हैं, चलो, और माइक फिर है मैं यहाँ माइक तुम लोगों को सही दे है, दूँ। सही है। हम बड़े चलो जी, करीब शुरू हैं, हो एक ही जाओ, माइक है। सहेलियों। चिट्टा कुक्कड़ बने रे थे, चिट्टा कुक्कड़ बने रे थे, कासनी दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे थे, कासनी दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे थे, सारी खेड लगी राजी, सारी खेड लगी राजी, गड्डी आई टेशन ते अख बिच गई वीरा दी, गड्डी आई टेशन ते अख बिच गई वीरा दी। ओके, लड़के वालों का एक पॉइंट। ये लड़के वाले और गाना लड़की वालों का गा रहे हैं। हाँ, ये क्या बात है? पॉइंट नहीं मिलेगा, लड़की वाला बना दो। नहीं ओहो। मिलेगा, पॉइंट नहीं मिलेगा। माइक सफल नहीं करना क्योंकि माइक है। चलो गाओ, रेडी गेट सेट। हम लोग लड़की वाले हैं लड़की ना? वाले ना, लेकिन उन्होंने गाना लड़के वालों को। Yes, भाई, तो हम यहाँ लोग पे नहीं समझ आया था, इस वजह से गा दिया। लड़के वालों का एक पॉइंट नहीं हुआ, ठीक है? स्वागत किया आप लोगों का। क्या ये क्या चल रहा है? स्वागत और मेरे नेहर से आज मुझे आया, मेरे नेहर से आज मुझे आया, ये पीला जोड़ा, ये पीला जोड़ा, ये हरी हरी चूड़ियाँ, ये हरी हरी चूड़ियाँ, मेरे नेहर से आज मुझे आया, मेरे नेहर से आज मुझे आया, ये पीला जोड़ा, ये पीला जोड़ा, ये हरी हरी चूड़ियाँ, अब के फूली पसंद मेरे ताया के घर, अब के फूली पसंद मेरे ताया के घर, ताई अम्मा ने आज मुझे भेजा, ताई अम्मा ने आज मुझे भेजा, ये पीलों का गहना, ये फूलों का गहना, ये हरी हरी चूड़ियाँ, ये हरी हरी चूड़ियाँ। लड़के वाले। चलो भाई, लड़की वालों का एक टिक। लड़के वाले दीजिए हमको। हाँ, लीजिए प्लीज, लीजिए। ये लीजिए। सुनो, हम लड़के वाले थे कि लड़की वाले थे? हम लड़की वाले। हम लड़के वाले हैं जी। लड़कों वालों जी, शुरू हो जाओ। 5 4 चलो। 3 है मुबारक आज का दिन, रात आई है सुहानी, शादमानी हो, शादमानी, शादमानी हो, शादमानी, है मुबारक आज का दिन, रात आई है सुहानी, शादमानी हो, शादमानी, शादमानी हो, शादमानी। ओके ओके ओके, लड़के वाले लड़की वालों, चलो भाई। 5 1 2 3 गो। तू जो मेरे हमेशा कोल रवे, वे मैं दुनिया नो कहते हाँ परे परे, दिल दे के दुनिया नो कौन डरे, दिल दे के दुनिया नो कौन डरे, तू जो मेरे हमेशा कोल रवे, वे मैं दुनिया नो कहते हाँ परे परे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे। लड़की वालों के लिए अब आ रहा है गाना, अब सुने सुने जी जी, सुनाए सुनाए। तुम्हारी कवाली है सारी, लड़की तुम्हारी
मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था प्यासा था मैं याद करो लो जरा गोरी तुम शर्मा के थोड़ा सा पहनाई नहीं नहीं, तो उसका जवाब था ये तो। कोई जगह नहीं, सेम गाना था। गागर से कभी पानी पिया देखा? था प्यासा था मैं याद करो गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो झूला वालों के तोते उड़ गए झूला वालों के तोते उड़ गए गले गले निशाने दुल्हन में सलेटी रंग माया आबो सामने खोलो दिरस के ना लंग माया मेरी माँ ने पकाए अंडे मेरे मंगिया ते पै गए डंडे लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया आबो सामने खोलो ईबत रखियो भला झूले लालड़ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालड़ सिंगड़ी दा सेवड़ा शाबाश कलंदर ओए दमादम मस्त कलंदर ओए अली दा पहला नंबर ओए हुसैनी लाल कलंदर ओ लाल मेरी ओके। ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालड़ सिंगड़ी दा सेवड़ा एक धक्का और दो गाड़ी गाड़ी कलंदर लुड्डी है जमालो पाओ लुड्डी है जमालो लुड्डी है जमालो पाओ लुड्डी है जमालो दुनिया दे प्यार मिले कोई दिलदार मिले आंदा सवाद गल बात दा बिखरेने वाल मेरे रहना मैं नाल तेरे बाद आए पहली मुलाकात दा हो लुड्डी है जमालो पाओ लुड्डी है जमालो लुड्डी है जमालो पाओ लुड्डी है जमालो रात आई मेहंदी की रात मेरी पूरी प्यारी से घर के हाल खुशियों भरे लड़कों का गाना लड़कियों का मेहंदी की रात मेहंदी की ये रात आई मेहंदी की ये रात बुलाई सजनों की बारात सजनिया साजन के है साथ रहे हाथों में ऐसे हाथ गोरी करत श्रृंगार गोरी करत श्रृंगार गोरी करत श्रृंगार गोरी करत श्रृंगार बोलो बोलो, इंडियन तो नहीं है। मेहंदी से लिख डोरी हाथों में सखिया मेरे सावरिया का नाम मेरे सावरिया का नाम कितना सुहाना समय है मिलन का मुझको संवरने से काम मेहंदी से लिख डोरी हाथों पे सखिया मेरे सावरिया का नाम बोलो बोलो, था कभी हमने ये समा ऐसा नशा तेरे प्यार ने किया सोचा न था हो गए सपनों में हम ला 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 ओके ओके। बल्ले 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 बैठोर पंजाब दियो बल्ले बल्ले बैठोर पंजाब दी जुत्ती खाले दी मड़ोड़ा नहीं चलती टोर पंजाब दी बल्ले बल्ले सावल मल्ले वश मल्ले बाबुले धीरे शमाल मल्ले वश मल्ले बसंत पाया बिमले ननादर पाया बिमले बसंत पाया बिमले ननादर पाया बाबुले धीरे शमा बिमले वश मल्ले तुझको कसम है मेरी नान हाथ खाली आंखों
बोलो बोलो। असल में बहुत सारे गाने जो गिरती हम गा हुई नहीं सकते। दीवार को एक झटका और दो ते माड़ा सैयार जो है कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है ओ माड़ा ते माड़ा सैयार जो है कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है क्यों मरेगा क्यों डोलेगा ये कह रहे थे हम लोग रिपीट किया गाना। सोचो बताऊंगी। गिरती हुई दीवार को गाने तो दो। माही आवेगा मैं फुल्ला नाल धरती सजावांगी ओनू रंग वाले जंगले पलंग ते बिठावांगी छलांगी पखियां फिर बड़ा कुछ कहणगियां अखियां सावली सलोनी सी महबूबा तेरी चूड़ियां शरंग कर गए जाने कैसी आग लगाए हाय हाय कर सब लड़के चांदनी रातें सब जग सोए हम जागे तारों से करे बातें चांदनी रातें ते दिन हो गए गाने नहीं गाए थे। ओ सुकून मिल रहा है दिल को। मसाले वाली कैसे पिसेगी मेरी जान ऐसे 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 पिसेगी हल्दी मसाले वाली कैसे पिसेगी मेरी जान ऐसे 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 पिसेगी चलो भाई। रात के 12 बजे आहा। गली में हुल्लड़ मचे आहा। के 12 बजे आहा। गली में हुल्लड़ मचे आहा। दरवाजे पे देखो कौन दूल्हा के अब्बा क्या कर रहे हैं गाना गा रहे हैं कौन सा अभी तो मैं जवान हूँ 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 अब क्या है रात के 12 बजे? अच्छा भाई, अच्छा खत्म भाई, मुकाबला ड्रॉ हो गया। हम जीत गए। जीत है। हाँ भाई, हम जीत गए। हम जीते काय हो गया आप इसलिए जीते ही कि शुरू आपने किया था। देखिए भाई, हर तरह से हम ही जीते, लड़की तो हम लेके जाएंगे। क्या बात कही है। इससे पहले कि मैं वक्फे पे जाऊं, जरूरी है लोगों को ये बताना कि खूबसूरत रंगारंग थीम जो डिजाइन किया है ये डाउनटाउन इवेंट प्लानर बाय सुफियान नदीम ने, आई है उनको वेलकम करते हैं। हमने बहुत गाने गा लिए आपके सामने। आपकी रंगारंग थीम जो है वाकई उसने हमारे अंदर रंग भर दिया और हमने अपने अरमान पूरे कर लिए थे दिनों से जो कोरोना में गाने नहीं गाए थे। तो कितना टाइम लेते हैं आप ऑर्डर अगर आपको दें, जैसे वही अभी लोग देखेंगे, जी कितना टाइम लगाते हैं आप? वो डिपेंड करता है क्लाइंट कब बोलते हैं हमको। हम एक रात पहले भी अभी प्रिपेयर फोन कर आ सकते जाए हैं। कल इवेंट है, क्या करेंगे? कल भी हो सकता है। ओहो, ये चीते, ये खास बात होती है वैसे। ये यंग जो लॉट है उसमें कि हम जरा एनर्जेटिक है। 11th आवर पे भी आता तो कोई इशू नहीं है। तो ये जो रंगारंग तकरीब है इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हैं, जरा आप वर्बली बताइए। जैसे ये पर्दे हैं या दुपट्टे हैं लटकाए हुए, जी, ये पूरा इसकी क्या बैक- स्पेशलिटी? कैमरा उधर है। ये पूरा बैकड्रॉप है। इसके अलावा साइड में फोटो बूथ एक ये वाला है, एक फोटो बूथ पीछे है। ओके, ये सब इंक्लूडेड है। और जो सामने आपके प्रॉप्स नजर आ रहे हैं आपको, हाँ। ये सब चीजें इसमें included ढोल, ये बड़ा सा ढोल, है। जी बिल्कुल, ये सब इंक्लूडेड है। ये सब इंक्लूडेड है जो इसमें। स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये सब इंक्लूडेड है पैकेज में। और ये सब, अगर ये पूरा पैकेज जो यहाँ ये लगा हुआ है और कहे कि भाई जैसे निदा के शो पे आपने पूरा डेकोर किया था, हमें वही डेकोर चाहिए, तो कितने का होगा? ये अराउंड 35 to 45,000 इसके गुड बीच भाई। में पड़ेगा। ये और इसी एरिया के अंदर? जी, जी, अगर बिल्कुल। उनको थोड़ा बड़ा या थोड़ा छोटा एरिया हो तो कम ज़्यादा हो सकते हैं पैसे? हाँ, वो डिपेंड करता है कि अब उनके पास अगर एरिया बड़ा है तो उसमें और चीज़ें ऐड होंगी। फिर ऑब्वियसली आपको स्पेस कवर करना होता है। ठीक है। लेकिन अगर स्पेस कम है तो इसमें कुछ चीज़ें रिमूव भी करेंगे, मतलब इनकी रिप्लेसमेंट देंगे फिर कुछ। हाँ। तो रिप्लेस करेंगे, मतलब वो कॉस्ट उतनी रहेगी तकरीबन। ठीक है, Same thank you। bracket। बहुत शुक्रिया सुफियान, Thank you थैंक so यू। much। मैं एक छोटे से वक्फे पे जा रही हूँ। वक्फे के बाद भाई गाने के साथ लेंगे, टप्पे के साथ लेंगे। जाने से पहले एक बस लोगों को ये बात बता दूं, देखें सेटअप, खाना पीना, मेहंदी की छोटी छोटी रंगारंग चीज़ों के साथ बहुत अहमियत रखते हैं वो कपड़े जो आपने मेहंदी पे पहनने हैं। एक तो कंफर्टेबल होने चाहिए, जब डांस कर रहे हो तो आपके पैर नहीं अटकने चाहिए, भारी कितने होने चाहिए, कैसे दुपट्टे होने चाहिए, इन सारी बातों पे हम फोकस करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। मगर जाने से पहले होंगे टप्पे। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली
उसको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक और नए सेटअप के साथ हम आपके सामने हैं, आपको आइडियाज़ दे रहे हैं कि आप अलग अलग किस्म के सेटअप कर सकते हैं। इस सेटअप का नाम क्या है? नहीं, इस थीम का गुलाबो इस थीम का नाम है। गुलाबी गुलाबी देखिए रंग हर तरफ कितना अच्छा लग रहा है। गुलाबों पर फिरोजी कलर के कपड़े, ग्रीन कलर के कपड़े, कलरफुल कपड़े सबके बड़े अच्छे लग रहे हैं। और इस जो इवेंट प्लानर है उनका नाम है ड्रीम मेकर बाय सैयद मोहम्मद फैज़ान। ठीक है जी, ये आप देख रहे हैं खूबसूरती यहाँ। लेकिन मैंने जैसे ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि कपड़े खास तौर पे मेहंदी के बहुत एडिंग करते हैं, किस तरह उसके साथ डांस करना है, किस तरह गाने गाने हैं, किस तरह एकदम भाग दौड़ी करनी है, क्योंकि मेहंदी में बहुत एक क्योस, एक बड़ा वो मचा हुआ होता है ना, हुल्लड़ मचा होता है। एग्जैक्टली सही वर्ड हुल्लड़ है। बच्चे अलग तंग कर रहे होते हैं। हाँ, हमने खासकर जो स्टेज बना होता है तो बच्चे ही ज्यादा होते हैं। ज़्यादा बच्चे घूम रहे होते और हैं। सबसे ज्यादा मजा जब आता है जब इस तरह की घर की जो खवातीन होती है ना, बोलती दुल्हन के साथ हम भी, दुल्हन कहती मेरा सोलो बनने तो नहीं हम भी ऐसे। और फिर कपड़े ऐसे होने चाहिए कि नीचे बैठना होगा, ढोल ढोल बजेगा सारे। मेरी मंगनी थी या पता नहीं क्या था, मेरी मंगनी के ऊपर एक सोफा था, इसी तरह सब हत्ते पे जो था बैठ गए, वो टूट गया। मूवी है मेरे पास, शुक्र है वरना मेहंदी में झूला होता है और झूला कितना है लोगों का। ये तो और किस्सा है। हमारे खानदान में किसी की शादी हुई तो रुखसत हुए जब दूल्हा दुल्हन, तो हम दूल्हे वाले थे, तो हम दूल्हा के साथ चले गए कि घर में आ रहे दुल्हन को, जो करीबी थे हमारे, दुल्हन और दूल्हा के साथ हम जाएंगे। अब बेचारे दूल्हा दुल्हन के बिस्तर पर सारी जितनी भी मोटी मोटी खानदान के औरतें हैं, वो सब करके बैठ गए, बातें करेंगे, वो मस्तियाँ चल रही, रस्में करेंगे, वो बेड टूट गया। सही फिक्स नहीं हुआ था या क्या प्रॉब्लम थी, वो नीचे गई, सारी बुढ़ी बुढ़ी आंटियाँ दुल्हन की बदुआ लगी होगी, मेरा नया बेड तोड़ दिया, बैठ गए। तुम सोचो कि उनकी तो पूरी बर्बाद करती ना, मतलब शादी ये होती है चीजें, है ना। तो इसलिए जो है वो सबके साथ कोई ना कोई चीज़ें ऐसी होती हैं। अब हम बुला रहे हैं जी, कपड़ों का सेक्शन है, ये सेगमेंट है एक्चुअली, तो कपड़ों के बारे में बात करने के लिए कि कितनी जेब में पैसे होने चाहिए भाई कपड़े बनाने के लिए। हमने सेटअप्स के बारे में तो आपको पैसे बता दिए, लेकिन हम कपड़ों की बारी आ रही है, और उसके लिए हम सब ने जिस के भी कपड़े पहने, यानी कि जवेरिया और सिर्फ किरण ने अपने पहने हुए, बाकी हम सब ने हारिस शकील से मांग के हमने कपड़े पहने हुए। आइए वेलकम करते हैं उन्हें। आ जाओ हारिस। ये हमारे सामने ही बड़ा हुआ है, एक छोटा सा था, बच्चा था, हमने शुरू किया था, ये छोटा सा था जब पूरे बाल थे। अब वो बेचारा ये काम मुझे बताता है हारिस कि ये काम ही ऐसा है कि आपकी उम्र जो है वो आपकी उम्र से ज्यादा लगने लगती है। तो आपके साथ पता नहीं क्या क्या हो जाता है कपड़े बनाने, और खासकर खवातीन से लिंक्ड जो काम होते हैं बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। खवातीन की साइकी को समझते हैं। खवातीन मुश्किल है, काम तो अच्छा, क्या गड़बड़ें होती हैं, जैसे क्या कहती हैं खवातीन, मैंने तुम्हें यहाँ काम बोला था वहाँ बना दिया, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है? बहुत कुछ होता है। कभी किसी बात दफा ऐसे होता है कि किसी ने सैंपल में सिर्फ ऑरेंज देखा, किसी ने कलर चेंज किया, लेकिन बाय मिस्टेक वो वही कलर बन गया। अच्छा, तो फिर हम जाहिर बात हमको अब क्या होता है फिर? अब कुछ हो तो सकता नहीं, पर हमको ऑप्शन देते हैं कि इफ यू वांट टू चेंज हम अर्जेंट बना देते हैं, लेकिन फिर वो उनको पसंद आता है तो बोलता है ठीक है वी कैन गो फॉर द सेम। अच्छा, ये मतलब ये भंड हो सकते हैं। हाँ, हो सकता फॉर है। एग्जांपल उन्होंने कहा जो निदा ने पहना हुआ ऑरेंज, मुझे ये ग्रीन में बना दो, हाँ, लेकिन और आपने निदा जैसा ही बना बन दिया। जाता है। और अक्सर ये भी होता है कि पैसे कम कराती होंगी वो। नहीं, पैसे नहीं, अब तो नहीं। पैसे कम करें आप। अब तो फंस अब तो गए। फंस गए। ये भी और होता है कि क्या-क्या बहुत गलती? सारे क्लाइंट्स होते हैं, मतलब एक ही फैमिली के बहुत सारे कपड़े हैं, ठीक है, तो अक्सर होता है कि साइज मिक्सअप हो जाता है, तो कोई लड़की किसी अम्मी का बना दिया बेटी का, लेकिन वो fix हो बेटी का जाता है। बना दिया चच्ची का। लेकिन उससे पहले मेरी हम लोग बहन ट्राई के साथ हुआ था, मेरी छोटी बहन थी, उसका जोड़ा उसकी सास के साइज का बना दिया, और सास का जोड़ा उसकी साइज का। अब जब दुल्हन होती है तो इतनी पतली दुबली सी होती है, सासें अक्सर मोटी हो जाती है, तो ये मेरे खानदान में हो चुकी नहीं, है। लेकिन अब हम पहले ट्राई कराते थे ना, ट्राई हो जाती है तो फिर वो सारी ऑल्टरेशंस पहले हो, मतलब एंड मोमेंट पे नहीं जाता। अच्छी अच्छी बातें करो, लोग आएंगे नहीं तुम्हारे पास।
नहीं मैं तो इससे भंड वो तो वैसे वो पूछ सबके साथ ही होते हो अच्छा नहीं, ताज़ा भंड मैं बता देती हूँ ना, हाँ। मैं बता देती हूँ। जैसे कि ये शर्ट मैंने पहनी, उसके बाद इसका ट्राउजर नहीं था। ये तो तुम्हारा में लेकर आया आप हाँ, लेट बाद आप में पहले ट्राउजर हाँ, लेकर पहले पहुंची आए। ना। उसके बाद ये मैंने इसके साथ मैच किया, हालांकि ये अच्छा लग रहा है साथ में। और फिर अभी जब मैनिक्यून सेट हो रहे थे तो शर्ट के साथ कह रहे हैं भाई वो तो लहंगा उन्होंने पहन लिया ना, वो कहाँ लगा है? 4 दफा से मुझे बोला है वो उन्होंने पहना हुआ है। मैंने कहा यार इसका लहंगा नहीं है, आप कैसे मैंने को इनको ऑन स्क्रीन में कैसे बगैर कपड़े के ना मतलब कुछ पहना हुआ नहीं है कैसे खड़ी करो, मतलब फैमिलीज देख रही हैं तो कह रहे मैं क्या करूँ, उन्होंने पहले सरारा 4 दफा से उन्होंने पहना हुआ है। उनका मकसद है चेंज करा दो। अच्छा एक करके पैसे और उसको वापस तो आप लाएंगे। कह रही थी ना, तो आप ये देखिए इतना बेहतरीन डिजाइनर है कि कहीं भी कुछ भी फिट कर देते हो, अच्छा लगता है। That's the desire. भाई मेरी तो शादी के कपड़े ही तैयार नहीं हुए थे। हाँ क्या हुआ था? हाँ, मैंने ऑर्डर दिया था एक डिज़ाइनर को, उन्होंने क्या किया शादी से 15 दिन पहले जब मैंने उनसे कहा कि हाँ तैयार हो रहे हैं ये देखें सब कुछ दिखा रही हैं। हाँ। और जिस दिन शादी से 2 हफ्ते पहले जब आए ससुराल वाले, उन्होंने कहा कपड़े दिखाएं, तो जब उनको कॉल की तो उन्होंने जो मुझे सूट भेजा वो वही सूट था जो मैं देख कर आई थी, पहना हुआ मॉडल का। और वो सूट जो है वो शिफॉन में था और मैंने वेलवेट बनवाया था क्योंकि मेरी दिसंबर में शादी थी। तो मैं तो इतना रोई मैंने कहा मेरे तो कपड़े ही नहीं बने शादी के। हाँ, फिर मेरे अमीर अदनान ने मुझे 12 दिन में मेरा सूट बना कर दिया शादी का। और मेहंदी का भी फिर उन्होंने ही बनाया मेरा और सूट। मेहंदी का उसने मुझे गिफ्ट किया था अमीर अदनान ने। हाँ, वो मैंने मेहंदी पे पहना था, लेमन येलो कलर का ड्रेस था। लेकिन मैं बहुत रोई, ये बड़ी तकलीफ दे चीज होती है दुल्हन के लिए, क्योंकि लड़की ना ड्रीम करती है अपने कपड़ों के लिए कि मेरा ऐसे होगा वैसे, और जरा सा भी वो इधर उधर होता है वो चीज उसके चेहरे पर नजर आती है ना। उसको मतलब उसको डेकोर का कोई मतलब उसको बोलते हैं बस कपड़े मेरे अच्छे हो, मेकअप और कपड़े मेकअप की भी अमीर अदनान ने बिल्कुल वैसे ही बना के दिया जैसे मैंने कहा, है ना। कलर भी बिल्कुल। असल में दुल्हन चाहे कोई सेलिब्रिटी हो या चाहे एक आम कुछ ना कुछ भंड होना जरूर है दुल्हन के साथ। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती है और उसको पता होता है कि ये जिंदगी का वाहिद दिन ही है जो मेरा है। उसमें उसको हर चीज परफेक्ट चाहिए। हाँ, लेकिन हारिस के कपड़े दिखा देते इससे पहले शो खत्म। ये देखिए लहंगा है हारिस, इसका दुपट्टा कैसा है? इसका दुपट्टे में जो है ना बेसिकली ये इसलिए ऐसा है कि आपकी चॉइस पर है, किसी को अगर हैवी चाहिए होता है तो आप इसके साथ हैवी दुपट्टा बना, लेकिन अब ऐसा जैसे ये हैवी लहंगा है तो जिस तरह आपकी मॉडल ने पहना ना जो भी ब्राइड है इस तरह के साथ लाइट दुपट्टे अगर आप पहनेंगे तो क्या कलर दोगे इसके साथ? मैचिंग। अब आजकल वैसे क्योंकि चॉइस मैचिंग चल रही है, मतलब मैचिंग भी चल रहा है और पीछे आपकी देखेंगे कलरफुल भी है, तो ये हर ब्राइड की अपनी चॉइस है। किसी को कलरफुल नहीं चाहिए होता, किसी को तो क्या अगर हम ये बनाएं हल्के दुपट्टे के साथ तो तकरीबन लगभग एवरेज बजट क्या पड़ेगा? ऑलमोस्ट तकरीबन 3 और 4 के दरमियान पड़ेगा। लाख जी। ओए होए दुल्हन, हमने बड़े अच्छे वक्त में शादी की है। हमने बड़ी, लेकिन बहुत काम है। अच्छा ये बहुत काम तो बहुत है, लेकिन जवेरी हमने हमारी अच्छे वक्तों में शादी की है। सही बात अब पता नहीं हमारे बच्चों के लिए कमेटियां अभी भी ये डालना। वक्त अच्छा है, सही कह रही है। अब जो वक्त चल रहा है वो भी अच्छा है, थोड़ा कम खर्चा है। यार कहाँ खर्चा है? कोरोना के लिए कह रही है ना, अच्छा मैं है कोरोना के लिए कोरोना में कोरोना के लिए। तो चुप करके खामोशी से। बहुत सारे लोगों ने कोरोना में जल्दी इसीलिए शादियां करने के खर्चा बच जाए। बहुत अक्लमंदी की है। अच्छा जी, अल्लाह ये मैंने कोई बेचारी इसकी कैल्शियम की कमी है। अच्छी खासी में मॉडल कहीं कह रहे मेरे पास बहुत सारी मैंने वो जो तुम्हारे पीछे रखा है ना निदा, वो प्यारा कुर्ता है बहुत। वो मेरा बहुत खूबसूरत वो उसका बैग और फ्रंट। अल्लाह ने करे। बैग मुझे ज्यादा अच्छा लगा। दिखाओ उसको ऐसा ये वाला करके हाँ, इसका बैग ज्यादा अच्छा लग रहा है। फिर पता नहीं गिर ना ये जाए। उल्टा तो नहीं सी दिया। नहीं वो ये आपकी मर्जी, आप कभी उल्टा पहन ले कभी बहुत प्यारा काम है। नहीं। हारिस हम ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक दावत में ऐसे हाँ, बाकी दोनों तरफ होने चाहिए। गला ऐसे ही बनवाए हारिस से कहकर कि जैसे बुंदे नहीं होते हैं कुछ ऐसे कि आप ऐसे भी पहन ले वैसे भी। तो हारिस से 2 दावतें निपट जाएंगी। उल्टा पहन के और सीधा पहन के। मेहंदी भी चलेगी, वलीमा भी चलेगा। नहीं अब ये भी नहीं अब इतना नहीं, मतलब 2 अलग-अलग इवेंट से शादी की भी तो दावतें होती है ना यार, उसके लिए भी तो कपड़े चाहिए होते हैं। फॉर्मल बड़ी बड़ी दावतें थ्रो की जाती हैं। खानदान वाले चचा कहते हैं मैं करूंगा पूरे खानदान की दावत, तो वो भी तो दावत टाइप अच्छा लग रहा है। ये ना भी अच्छा लग रहा है। ये भी अच्छा। ये किरण टाइप भी होते हैं ना, थोड़ा सिंपल। हाँ थोड़ा सा स्मार्ट और ज्वेलरी के साथ इसको करे ना। नहीं ये मेहंदी पर दुल्हन की बहन हाँ मतलब गेस्ट पहले हाँ वैसे वो भी अच्छा लगेगा, मतलब कि और कुछ दुल्हनें चाहती हैं कि वो प्लेन Simple, कपड़े minimal पहने, पहने, हाँ। कलर्स हों, दुपट्टा कलरफुल हो जाए। इसके साथ दुपट्टा कैसा तुम लगाओगे अगर? हम मैचिंग ग्रीन दुपट्टा ही लगाएंगे। ऐसा ही? यस पूरा ग्रीन? पूरा सॉलिड ग्रीन। अच्छा लगेगा ये मेहंदी पे वैसे ग्रीन। गोल्डन शरारा तो ये प्यारा लगेगा, डिफरेंट। और ये इसका क्या बजट होगा जो मुझे अच्छा लग रहा है? ये से ऑलमोस्ट 1 तक का पड़ेगा। ये 1 तक का पड़ेगा दुपट्टे के साथ। हाँ, complete outfit। इसका हाथ पे काम है सारा ऐसा
और अगर किसी डिफरेंट काम है ना, देखिए यहाँ पे कुंदन है, देन ऊपर दबके का काम है, फिर इसमें डिटेलिंग बहुत ज्यादा है। इधर बिल्कुल डिफरेंट पूरा स्टिच की तुम बात कर रहे हो ना, पूरा ये जो पैसे तुम बता रहे हो ये पूरा स्टिच है, तो मतलब जो भी साइज हो तुमसे हाँ, वो तो आप कस्टमाइज करा सकते हैं। ठीक है। ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये वाला हाँ, इसको क्या कहते हैं, इसको कोई खास चीज कहते ये हैं? अनारकली टाइप है। अनारकली। अब देखिए ये ऑलमोस्ट अंगरखा तो वो है, अंगरखा होता है ये वाला, जिसके हाथ नहीं है। जिसके हाथ है इसको। हाँ, तो ये अंगरखा, ये अनारकली चले मेहंदी है, हारिस खुश रहे, मेहंदी में यही टॉन्टिंग ही होती है। नहीं, हारिस बेचारा परेशान रहता है, उसकी शक्ल पे हमेशा 12 बजे होते हैं, इसकी टेंशन होती है। ये कितने का हारिस, ये वाला? ये बेसिकली सारी प्राइसेस मुझे इतनी नहीं पता, लेकिन हमारे वेबसाइट पे है, तो यू कैन गो एंड यू कैन चेक द प्राइसेस ओवर देयर। क्या है तुम्हारी वेबसाइट पे, क्या किस नाम से है तुम्हारा? हारिस शकील पे जाएंगे, मतलब हारिस शकील वेबसाइट है, harisshakil.com, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये भी कलर मेहंदी पे काफी लोग मुझे पहने हुए नजर आते ये भी ये ब्लॉक प्रिंट के साथ है ना, तो ये बहुत डिफरेंट है, सब कलर बहुत प्यारा। कलर्स, और अगर एक रैक आप मंगवा सके तो उसमें मोर डिजाइन अगर हाँ, तो क्या मंगवा तो कहते मेरे पास 25 यार, मेरे दिन वाले ने डिच कर दिया रात में कि मैं नहीं भेज रहा, फिर आपसे मैंने बोला क्या करूँ की। अच्छा चलो भाई, वो ले आओ रैक बेचारे को दिखा दें हमें, लेकिन मुझे यार ये भी बहुत अच्छा है। ये पेप्लम, ये यहाँ तुम्हारे पीछे इधर आओ किरण, ये भी अनारकली है ना? ये भी ये अनारकली, बहुत ये लेटेस्ट है ना, ये मैंने नहीं देखा तुम्हारा। ये बिल्कुल न्यू है, वही बता रहा हूँ, ये बिल्कुल न्यू ब्लॉक प्रिंट के साथ है। इसकी कीमत बताओ यार। ये ऑलमोस्ट 150 के आसपास पड़ेगा। हाँ, ये भी वेबसाइट पे मिल जाएगा। और सब कुछ भी मिल जाएगा वेबसाइट, लेकिन अभी अपलोड नहीं हुआ, ये भी न्यू इसकी चीज देखे ना, बहुत अच्छा, रेड और लाइट मिंट ग्रीन का कलर है। हाँ, ठीक है। अच्छा, मेरे पास अभी टाइम बचता है तो फिर मैं और रैक भी मंगा लेती हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे और भी चीजें दिखानी है यार। मतलब मेहंदी में गाने, कपड़े, सेटअप, मेन चीज खाना। और जिस तरह अभी आप लेके जा रही है ना, हम तीनों कब से देख रहे हैं, कब जाएंगे उधर, जरा टेस्ट। खाने के हवाले से मैं अगले सेगमेंट में आपसे बात करूंगी, लेकिन इस वक्त मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो चीज़ें जो मेहंदी में अक्सर होता है ना, निकाह हो जाता है माइयों मेहंदी में, तो आपको छुआरे बटते हैं या फिर आप मेहंदी लेकर आते हैं, वो भी एक सीक्वेंस होता है, सजावट। आ जाओ उस तरफ चलते हैं, उस तरफ चलते हैं, टाइम है ना हमारे पास। और जब तक आप लोग रैक इधर से इधर मंगा लें। अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये क्रिएशन एंड इवेंट बाय उफेरा, ठीक है। हाँ, उफेरा की तरफ से आप आई हैं। तो यहाँ पे कितने मजे की चीजें हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। रखने की सजाने ये छोटी छोटी बारीकियां होती हैं, जैसे दुल्हन के लिए चूड़ियां लेके जा रहे हैं, तो ये गाँव तकिए पे बनाया हुआ है ना आप ये लोगों ने? बेसिकली इसको कहते हैं बैंगल पिलोस और बैंगल पिलोस। अच्छा, इसमें छोटा और बड़ा साइज दोनों होता है। छोटे साइज 2 दर्जन चूड़ियों के लिए होता है एंड बड़ा वाला 3 दर्जन के लिए होता है। अब मेरे घर में जिसकी भी शादी होगी ना, मैं उसे रेकमेंड करूंगी ये लाजमी देखिए, पहले शादी में काम आ जाएगा, उसके बाद मुन्ना होगा, उसके भी काम आ जाएगा। उसको चुभेगा गोटा, उतार देंगे ना, तकिया मिल जाएगा। ये कितने प्यारे एनवेलप्स, इसमें आप जैसे सलामियां वगैरह दे सकते हैं। उसके बाद फिर दुल्हन से क्या वापस देगा हमारा एनवेलप अगली शादी में। ऐसा किया भी है लोगों ने। हाँ। वो आजकल वो बड़े लकड़ी वाले, वो 2,500-3,000 4 रुपए के मिलते हैं, बड़े खूबसूरत आते हैं, लोग करते हैं, पैसे देके वापस ले लेते हैं। देखो ये क्या है, वाओ, ये वेलवेट बैग्स हैं और इसको हम एनवेलप के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। शादी के मेहंदी का वो एक नया आइडिया है कि कार्ड्स भी डाल दो। हाँ, और वैसे इनविटेशन कार्ड ड्रेस के मैचिंग के अकॉर्डिंग भी आप कस्टमाइज करवा सकते हैं। ये बैग्स ना, मतलब कपड़े प्लेन बनवाए, बैग ज्वेलरी से सबको सिस्टराइज कर दे। और ये देखें, ये कितने प्यारे लग रहे हैं। ये सब एनवेलप्स हैं सलामी देने और के ये लिए। क्या है, पोटले जो हैं ये पोटले जो हैं ये बड़े साइज के बनते हैं और ये मोस्टली ड्राई फ्रूट्स और खजूर वगैरह देने के छुआरे लिए वगैरह मैं समझी दुल्हन की माँ को या दूल्हा की माँ को ये भी ऐसे हो सकता है ना, इसमें प्याला रखा हुआ है, ये टिश्यू के अंदर लगा दी। ये भी मुझे एक नया आइडिया लगा है, मैंने नहीं ये देखा। मायूं के लिए जो थाल वगैरह बनते हैं उसमें मिठाई की कटोरियाँ इस तरीके से प्रेजेंट की जाती हैं। वो भी है छोटे छोटे ना, ये- जैसे वो ये भी स्मॉल पाउचेस बैग्स हैं, ये निकाह देने के के लिए। उसमें है ना छुआरे देने के लिए, और इस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं। और मेहंदी का ये छोटा, क्योंकि अभी हम दिखा रहे हैं ना कि घर में आपने करनी है मेहंदी वगैरह, तो हमने उस हिसाब से छोटा सा, ये देखिएगा छोटा सा सेटअप तैयार करवाया है कि भाई ये घर के लिए थाल सही है। मेहंदी के लिए थाल है और इसमें बड़ा साइज, मोस्टली लोग बड़ा साइज बनवाते हैं। और इसकी स्पेशल बात ये है क्योंकि इसमें स्टिक्स दी हुई हैं होल्ड करने के लिए, तो लड़कियां इसे इजीली होल्ड करके मेहंदी लेकर जा सकती हैं। अच्छा, और ये बड़ा यूनिक करके दिखाओ कि उसकी वजह ये कि लड़कियों के बाल जल जाते हैं खा के बेचारे। हाँ भाई, और अब वो खत्म भी हो गया है, वो जो भाई मेहंदी नहीं है। प्लेट छोटी
बने हुए करती आओ, है। एक और कोई आओ। ये वाली आइडिया बड़ा अच्छा लग रहा है। देखो जवेरिया तुम पकड़ो, अच्छा है ना? किरण तुम चाहो तो ये पकड़ मेरी लो। मेहंदी में इतना मुश्किल था, हाँ। मटकियाँ थी 7, अरे एक बीच में थी और है ना, उनसे अच्छा फूल जा रहे थे और वो मटकियाँ सबने उठाई हुई थी। इस तरह की मैं तो कहती हूँ थाल बना ले, आपके बाल भी महफूज बनना, पीछे वाली लड़की आपके बाल। हाँ, बहुत चले मेहंदियों में बाल लोगों के। और पता है वो लुडी वुडी वाला जो होता है वो भी आराम से हो सकता और ये है। इतना अच्छा लग रहा है, वो कागज की पन्नियों के होते हैं ना, हवा से उड़ रहे हैं, बाल मुंह पे आ रहे हैं, मेहंदी आ रही है, अजीब लगता है। और इससे बड़े साइज के भी बनते हैं जो 6 लड़कियां भी लेके आती हैं। अच्छा हाँ जितना ठीक है, मैं ब्रेक पे जा रही हूँ। ब्रेक के बाद बाकी सारी चीजें जो आपको दिखानी है वो सब दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रही हमारे साथ। तो मैं बात करी थी कि मेहंदी के सारी चीजों के अलावा सबसे मजेदार चीज होती है खाना। जवेरिया तुम्हें याद है क्या था तुम्हारी मेहंदी पे खाने में? 11 डिशेस थी, ओए होए, उसमें गोले गंडे भी थे और पता नहीं बन कबाब भी इतना थे। मजा आता है मेहंदी में। मुझे शादी पे खाना बंद हुआ था, ऐसे दिल बंद हो गया था, उदासी हो गई। और कोल्ड ड्रिंक पी के आ जाओ। खाना लगा है ना, जब 2 स्टेज थे, एक उधर था और एक इधर। हाँ। तो पहले हम उधर चले गए, वहाँ पे डांस वांस हो रहा था, शोबिस की टीम अलग थी और फिल्म वालों की अलग थी। हाँ। तो जब खाना लगा तो उन्होंने कहा हम नीचे लगा देते खाना, सोफे पे आराम से बैठ के खाना। हाँ। तो जब हम जाने लगे तो मैं उठ के जाने लगी तो पीछे साउथ की आवाज़ से बात सुने, मैंने कहा जी आपके बाल गिर गए। वो जो चोटी मैंने खुद डाली थी ना नकली बालों वाली, वो गिर गई थी। मैंने यूँ किया तो इतनी छोटे छोटे बाल, यहाँ चोटी पूरी साउथ के हाथ में। शर्मिंदगी हुई ना, क्योंकि मेरी तो वैसे ही अरेंज मैरिज थी तो और शर्मिंदगी। बात सुने आपकी चुटिया गिर गई, आपके बाल गिर गए। चेयर में पड़े रह गए थे। अच्छा मैं सबसे पूछती हूँ कि तुम लोग भी बताना, हम उस काउंटर पे चलते हैं जहाँ पे खाना रखा। ठीक है ना? मुझे तो याद भी नहीं है खाने वाले। अब तुम देखो ना, मतलब आप छोटा सेटअप कर रहे हैं तो उसके साथ खाना भी उसी तरह से होगा। हाँ जी, हम सब काउंटर के पीछे आ रहे हैं और जो मतलब लाइक जो केटर्स हैं वो हैं वुमेंस कॉर्नर बाय महरीन एंड क्रिएटिव कुजीन, अस्सलाम वालेकुम, बाय अस्मा। क्रिएटिव कुजीन बाय अस्मा एंड वुमेंस कॉर्नर बाय महरीन। कैसे आप? ये कौन है? महरीन। और आप हैं अस्मा। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? इतना खूबसूरत सजावट के साथ खाना हो तो वैसे ही मतलब मेरे तो अभी से ना दिल में मुंह में पानी आ रहा है। और गोलगप्पे, मज़े की बात ये, गोलगप्पे रखे कितने मज़े की ट्रे में, आप ये देखें अगर ज़रा, ये हैंड पेंटेड यार जो सामान है, जो जिसके ऊपर जग है, हैंड पेंटेड, कितनी मेहनत है पूरे थीम के साथ। एक सिंपल सिल्वर से उसको जग को इतना अच्छा, बहुत मेहनत से हैंड पेंटेड है सारा। शाम 3 के बर्तन तो खाने के साथ आप लोग ये भी फैसिलिटी फराहम करते हैं? अगर जिसे करवाना है, अगर अट्रैक्शन चाहता है जी खाने के साथ। अच्छा मुझे आप दोनों बताएं, अस्मा भी और आप भी, मेरी, जी। आप दोनों अलग अलग केटर्स हैं ना? जी जी। तो ये मुझे बताएं कि आप कितने मिनिमम लोगों का खाना कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 50 से 300 मिनिमम 50 होने चाहिए। अगर किसी के 25 लोगों की दावत है तो कर देंगे, मैं कोई मसला नहीं, कर देंगे। और इसमें आप बताएं। यही कि ज़्यादातर क्योंकि लोग जो है कैटरर्स से तो बड़ी गैदरिंग के लिए करवा लेते हैं, लेकिन छोटे इवेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, तो मैं ज़्यादातर उसी पे काम करती हूँ, छोटे वालों पे। हाँ, 25 to 35, 50 उसके अंदर तो इनकी टारगेट ऑडियंस यही है, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो लोग जो है होममेड फूड को जो प्रेफर कर रहे हैं। चले हम खाने जल्दी जल्दी दिखाते हैं क्या क्या ऑप्शन हमारे पास ही आता है लोगों को। यहाँ टाइम शॉर्ट है ना, मैंने तो इसलिए मैंने कहा ये क्या है? फॉइल चिकन। फॉइल चिकन। ये किस तरह, ये क्या होती है? फॉइल चिकन, इसमें वेजिटेबल होते हैं, चिकन होते हैं, वेजिटेबल, हाँ वेजिटेबल होते हैं, चीज़ होता है, मायोनीज होता है, कुछ और तो नहीं है? चिकन है, वेजिटेबल है, वेजिटेबल और मायोनीज और चीज़। ये खोलें आप अपने। तो कितना अच्छा लगा दही बड़े की, देखिए कितनी अच्छी पूरी बाल्टी है इस तरह दही बड़े रखे हुए। अच्छा ये सिर्फ मेहंदी में नहीं, आपकी गेट टुगेदर पार्टी भी होती है ना, कमेटी पार्टी होती है, उसमें भी आलू की तरकारी में भी। ये देखिए, अब तुम तो अपने दोस्तों को बुलाती हो, तुम्हारे बड़ा अच्छा आइडिया है, बड़ा अपने साउथ भाई और जवेरिया को बहुत शौक है खाने खिलाने का सबको, तो ये करते रहते हैं इस तरह। अच्छा ये इस तरह की होती, खाएं और खाएंगे कैसे फिर? ये बस इनको
ऐसे मुंह में रख प्लेट में फोक। ठीक है। हाथ से तोड़ और ये क्या है? ये सूजी का हलवा। ठीक है। और फिर कचौरियों के साथ ये कचौड़ी का सालन, आलू कचौरी का सालन। ये बन अच्छी तरह रखा है। ये मेहंदी में वैसे होने चाहिए ना, लाइव जैसे ये वाली चीज होती है लाइव बन। वो हो गई पानी पूरी। फिर आप देखिए पानी पूरी की चटनी आई है, ये पानी पूरी की चटनी आई है और वो पानी। अच्छा यार ये अच्छा बेस्ट हरी चटनी वगैरह तमीज से करनी है। यूं करके डाल दें आप। इसको डालना मतलब है। हमारे लेकिन आप कुछ भी कर लें, जिस बदतमीजी से गोलगप्पे खाए जाते हैं, उस बदतमीजी का मजा ही कुछ और है। पान भी देखिए, पान कितने अच्छे हैं। और ये ट्रे इतनी महंगी भी नहीं मिलती, सस्ती मिलती है ये। आप इसमें पान सर्व कर सकते हैं। मेहंदी का खास एलिमेंट होता है पान। अरे वो आगे बढ़ते हैं, जाते हुए आगे बढ़ते हैं। आपके बताया ये क्या चिकन? यहाँ हाँ ये तो मैंने यहाँ पे जो बनाया है, ये शॉर्ट ग्लासेस डेजर्ट आजकल बहुत ज़्यादा अच्छा इंडिविजुअल लोग, ताकि वो वेस्ट भी ना हो और आप इजीली ले लें उसको। सैलेड बार हो गया, वो सैलेड बार है। ये घर में बना हुआ सारा रेशमी कबाब। ये रेशमी कबाब है। ये जो है ये है आप खुद भूल गई बना के। कोबिदा हाँ कोबिदा क्या होता है? वेजिटेरियन डिश होती है। अच्छा। ये पर्शियन रेसिपी है। और यहाँ पर ये जो है मटका खीर, बादामी खीर है। बादामी खीर मटके में। खीर है। हरा मसाला कढ़ाई हरा मसाला कढ़ाई चिकन है। ये फ्रंटियर चिकन राइस है, क्योंकि ज़्यादातर आजकल जो लोग हैं ना न्यूटेला लूडो फ्राइड राइस हो गया। फ्राइड राइस हो क्या गया। है? सिंगापुरियन राइस है? नहीं, ये सिंगापुरियन राइस और फ्राइड राइस आजकल बहुत हो गए हैं फैशन में। तो ये क्या है? ये फ्रंटियर चिकन राइस है। फ्रंटियर चिकन राइस। तो मेन्यू वगैरह भी ये कौन सा फूड है? हाँ, मैं अपनी तरफ से फ्रंटियर चिकन राइस कहाँ खैबर पख्तूनख्वा का है? नहीं, ये तंदूरी चिकन है, इंडियन रेसिपी। और हाँ, आपने सही कहा बिल्कुल। क्या? इसका फ्यूजन है ये। अच्छा खैबर पख्तूनख्वा। ये इन्होंने कहा मैंने। अच्छा, मैं सोचूं मैंने क्या कहा है? वो परेशान है, कोई पका के बोल रही। मैंने पकाया नहीं, बहुत मजे का है सब कुछ। बहुत मजे का। तो इस वजह से तो ये देखिए, अब मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि ये पूरा सेटअप कप और ये सारी चीज़ें, फूड, मेहंदी, ये सारी चीज़ें जो है, जो भी इसमें एक्सपर्ट होते हैं ना लोग, वो सोचते हैं यार हम कहाँ करें, हम लोगों को कैसे दिखाएं, हम छोटा बिजनेस कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सबके लिए अवेलेबिलिटी है कराची वुमेन क्लब बाय ओफेरा, EBFFO, इवेंट, ब्यूटी, फैशन, फूड। सारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं फ्री ऑफ चार्ज। ये एक लाइक अंडर वन रूफ सारी चीज़ें आपको मैसर होंगी। तो लोग जो चाहते हैं अपने घर में छोटे इवेंट्स कराना, वो जाएं पेज पर, और पेज का नाम मैंने आपको बता दिया, कराची वुमेन क्लब बाय ओफेरा, EBFFO। इसमें आप अपने बिजनेस को रजिस्टर करा सकते हैं। और जो लोग भी घर में दावतें रख रहे हैं, कुछ उनको हेल्प चाहिए कि यार किससे, अब मुझसे नंबर नहीं रहता, मुझे बता दो उसका नंबर क्या, उसका नंबर। तो मुझसे मदद लेने के बजाय आप वेबसाइट पे चले जाएं, ओफेरा की, जो नाम मैंने बताया वो चल भी रहा होगा स्क्रीन पे। और भी उसी पे है या ये अलग है? आप लोगों का भी पेज है, क्रिएटिव कुजीन बाय अस्मा के नाम से मेरा पेज है। मेरा यूट्यूब चैनल है फूड ऑन है के नाम से। हाँ, वो आपका चल रहा है वो। लेकिन मैं और लोगों को ये बता रही हूँ कि जिससे आप बिजनेस कर रही हैं या आप कर रही हैं मेरी, तो इस तरह और लोगों के लिए भी प्लेटफॉर्म है, औरतों के लिए, मर्दों के लिए, जो भी वो ज्वाइन कर सकते हैं इस वेबसाइट को। और फिर आम लोग यहीं से लोगों को पिक कर सकते हैं, उनका काम देखकर, उनका खाना देखकर कि वो कैसा है, क्या है। आसानी ढूंढने वाले को असल में एक पेज पे कई आपको टैलेंट मिल जाए। फिर आप अगर आप उनका इवेंट करेंगी और आपको अच्छा लगेगा तो आप उनके कस्टमर बन जाएंगी ना, मतलब वो आपके कस्टमर बन जाएंगे, वो वाली चीज़। जी मेहरीन और अस्मा, थैंक यू सो मच खाना बनाने का। मेरी सेलिब्रिटीज़ का शुक्रिया अपनी चीज़ें हमसे शेयर करने। मेहंदी खत्म मेहंदी थी सुबह की। ये अच्छी जल्दी से कुछ देना नहीं पड़ा। सुनो, मायू कर लिया, मेहंदी कर लिया, अब नेक्स्ट शादी पर आएंगे। कुछ 2 महीने बाद, ताकि लोग न कहें नेता तो हर वक्त शादी वीक करते। अब देखना, हमने ये प्रोग्राम किया ना, हर वक्त जब देखो मॉर्निंग शो पे तो शादी वीक होती थी। खुदा हाफिज़। अब वो ईमन की शादी हुई थी ना, वो इतनी लंबी। नहीं, हमने नहीं की थी। नहीं, आपने नहीं की थी, मतलब उसकी जो अपनी ओरिजिनल शादी हुई थी काफी लंबी हुई थी। तो उसी तरीके से 2 महीने, नहीं वही कह रही हूँ, उसकी तरीके से करते 2 महीने मेहंदी, फिर 2 महीने बारात, फिर 2 महीने। अच्छा, देर तक याद रहेगा। बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इतना सारा खाना, एक एक चीज़ चखनी है, इसलिए खुदा हाफिज़। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे कल मिलेंगे खाने की चीज़ों के साथ, लेकिन किसी और स्टाइल में। गेस करें क्या होने वाला है। गुड मॉर्निंग।